वीनस का नेचर क्या होता है, उसके साथ में ना अगर खराब हो तो किस तरीके का उसका बिहेवियर हो जाता है। सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, सबको बड़ा बंगला चाहिए, सबको बहुत ही खूबसूरत लाइफस्टाइल चाहिए। तो ये सब कौन करवा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वीनस करा रहा है। एक तरफ शुक्र जो कि शुक्राचार्य जी हो गए और एक तरफ गुरु, दोनों अगर लग्न में आगे बैठ जाते हैं फिर किस तरीके का बिहेव करते हैं गुरु वहाँ। तो ये कॉम्बिनेशन ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है। चाहे गुरु हैं लेकिन दोनों अलग अलग विचारों वाले, एक धर्म को साथ लेते हैं, एक के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा कि क्या मुझे धर्म के रास्ते पे चलना है या मुझे पैसा कमाना है। थर्ड हाउस में बैठे हुए शुक्र का क्या नेचर होता है? तो शुक्र जो है यहाँ पर बैठा हुआ हो सकता है आपको YouTube पे ले आए, आपको मीडिया पे ले आए। हाँ। तो मैम एक दृष्टि के साथ युति बनती है, एक्सपेक्ट के साथ, तो वो युति भी काउंट होगी? बिल्कुल होती है, उतना ही होती है जितना कि आपके साथ में कोई बैठा हुआ है। अगर आपको कोई देख रहा है या आपके पास बैठा है तो आंखें जो जिसके नजर मार रही हैं तो वो नजर तो लगेगी ही लगेगी। यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रह है जो शुक्र को डिस्टर्ब कर सकता है? जैसे मैम ने कहा कि एक ऐसी चीज लेके आएगा जो थोड़ा डिफरेंट होगी और सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। सन और जो शुक्र हैं ये आपस में उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं। ठीक है, तो सन का यहाँ होना ये शुक्र को थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये जैसे आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, हर हाउस में किस एक ग्रह बैठता है तो उसका प्रभाव किस तरीके का होता है। तो आज का एपिसोड होगा वीनस पर, जो कि हर किसी को पसंद होता है क्योंकि कहते हैं वीनस जिसका अच्छा है लग्जरी होती है। अगर मान लीजिए किसी का वीनस खराब है, क्या उसकी लाइफ में लग्जरी आएगी या नहीं? तो ये एपिसोड इतना खास है जहां आप जानेंगे वीनस के बारे में और हर घर में बैठने के बाद उसका प्रभाव क्या होता है, वीनस को लोग क्यों इतना अच्छा करना चाहते हैं और इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो चलिए इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम, एस्ट्रोलॉजर पवनदीप कौर मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भारती फिर से मैं करेक्शन करूंगी कि न्यूमरोलॉजिस्ट मैं जरूर हूँ लेकिन मैंने एस्ट्रोलॉजी पूरी पढ़ी हुई है। मैम देखिए एक्चुअली क्या है कि लोग ना मैम को न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं और एक नाम मैम का इस तरीके से आता है, मैम हीलर है, मैम वास्तु में बहुत अच्छा ज्ञान है, मैम मतलब कह सकते हो ऑकल्ट की हर एक विद्या को बहुत अच्छे से सिखाती है और साथ में मैं कह सकती हूँ मंत्रों पे मैम की बहुत अच्छी पकड़ है। 7 चक्रास, जो भी कुछ सीखना है मैम से कनेक्ट कर सकते हैं हमारे। अगर मैं इसमें ऐड करूं कि मैम क्या नहीं है, ये थोड़ा सा ये डिस्कशन की बात है, ये नहीं कह सकती है मैम। मैं तो जस्ट एक अपने पॉडकास्ट में एक रंग दे रही थी सिर्फ, क्योंकि आज का जो टॉपिक आपने कहा वो वीनस है। और जब वीनस की बात आती है तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा चुलबुला, थोड़ा सा इनोवेटिव इस टाइप का हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसा रंग हो जहां सचमुच शुक्र ही दिखाई दे, है ना। शुक्र मीन्स पार्टी भी तो है, शुक्र मीन्स हमारी बातें हैं, आपस की कन्वर्सेशन है। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये श्योर करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि शुक्र किया हर कोई चाहता है शुक्र के बारे में जानना। तो सबसे पहले मैम मुझे ये बताइए वीनस का नेचर क्या होता है, उसके साथ में ना अगर खराब हो तो किस तरीके का उसका बिहेवियर हो जाता है, वो ऑडियंस को पहले पता चलेगा, फिर हम चलते हैं हर हाउस में वीनस अपना क्या कमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम वीनस की बात करते हैं तो सबसे प्यारा और चमकता हुआ सितारा है, है ना। प्यारा क्यों है? क्योंकि हर एक को वीनस से लोग क्या मानते हैं कि हमारा वेल्थ, भाई पैसा देगा तो वीनस ही देने वाला है, शुक्र के अलावा कोई पैसा तो देगा ही नहीं। तो लोग दीवाने हैं। आप लोगों को अगर बात करो तो आजकल की दुनिया में जितना लोग को क्रेज हो गया ना, हम आज कहते हैं ना राहु वर्ड है, तो राहु के साथ वीनस का भी वर्ड है। लोगों को क्या क्रेज हो गया है, सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, सबको बड़ा बंगला चाहिए, सबको बहुत ही खूबसूरत लाइफस्टाइल चाहिए, फॉरेन जाना है। तो ये सब कौन करवा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ वीनस करा रहा है। तो बहुत सारा पैसा कमाना ये जो लोगों की चॉइस हो चुकी है, यानी कि वीनस। अब क्या सबका वीनस अच्छा होगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्या सिर्फ वीनस वेल्थ है? क्या हम वीनस को सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की तरह ही जोड़ ले? तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है। वीनस जो है वेल्थ के साथ साथ
जो आपके घर की लक्ष्मी होती है, यानी कि आपकी वाइफ, एक पर्सन के लिए वो वीनस है। और आपके घर की जो बहन होती है, आपकी मैरिज हो गई तो आपकी वाइफ है, लेकिन आपके घर की जो बहन होती है, आप अनमैरिड हैं, वो भी वीनस है, है ना। तो वीनस जो है, एक रिश्ते में भी वीनस को अगर हम ले तो ये वीनस हो गया। अब वीनस और क्या है, यहाँ पर अगर एक कहानी जो बहुत बार लोगों ने सुनी हुई है कि वीनस का जो डिटी है, मींस जो एक प्लैनेट हम कहते हैं ना, लॉर्ड इनका जो है वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य, ठीक है। अब शुक्राचार्य जो हैं वो एक ऐसे गुरु थे, आपने हमेशा उनको देखा होगा, सफेद लंबी दाढ़ी, वाइट कपड़े, है ना। एक फोटो जो उनकी आप दिखाई देती है ना, वो दैत्यों के गुरु थे, देवताओं के गुरु नहीं थे जी। दैत्य जिनके पास पैसे की कमी थी, ठीक। अब उनको जब देवताओं से युद्ध करना होता था, पैसा होगा तो वो अपने आप को और औजार खरीदने, ये करना वो करना, स्टैब्लिश करना, ये सब कर सकते हैं। करेक्ट। अब उनको बड़ी कमी थी इस चीज की। अब शुक्राचार्य जो नंबर 6 के थे, जिसको सिर्फ लोग कहते हैं रोमांस, घूमना फिरना यही है, सर्वोत्तम बुद्धिमान पर्सनालिटी वही थे। उनकी बुद्धि जैसी कोई बुद्धि नहीं थी। राइट। ठीक। बृहस्पति के भी तो गुरु थे, तो इतने बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने जो है कहा कि चलो पैसा तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा, सीधा कुबेर जी के पास गए जी। अब कुबेर जो धन के देवता हैं, उनको ऐसा बातों में उलझाया, ऐसा उनको मैनिपुलेट किया कि कुबेर ने अपना धन जो है उनको दे दिया और धन लेकर सीधा राक्षसों के पास आए। लो जी, कुबेर का भंडार लेकर आ गया हूं। यानी कि यहां से क्या एट्रीब्यूट निकला कि मैनिपुलेटिव लोग होते हैं। और तब से कहा जाने लगा कि शुक्र ही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। बिल्कुल। इस कहानी से अब इसके बाद क्या, इसके बाद अब कुबेर जी रोते हुए खाली हो गए। शिव का तो वरदान था कि कुबेर के पास धन होगा, और वहां तो भंडारे ही खाली हो गए। अब वहां से जो है वो शिव के पास आए रोते हुए, कुबेर जी कि ये मेरे साथ तो धोखा हो गया, वो तो मुझे कब बातों में फंसा के ले गए, मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है। तो यहाँ पर शुक्र वाले लोग, नंबर 6 का हो या वीनस अगर आपके लग्न में है, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि आप मैनिपुलेटिव हो। अट्रैक्टिव एंड मैनिपुलेटेड। अट्रैक्टिव तो होगे ही होगे, शुक्र है ना। अट्रैक्टिव तो होगे, आप खूबसूरत होगे, आपकी आंखें सुंदर होंगी, आपका चेहरा ऐसा होगा कि आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाएं। जब कुबेर के पास वो गए, कुबेर जी जो है शिव के पास गए, तो शिव को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या किया। उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य कहाँ पहुंच गए? उनके उदर में। ठीक, उनके उदर में पहुंच गए, पेट जिसको हम नीचे का पोर्शन कहते हैं, नाभि से नीचे का, वहां पर पहुंच गए। अब वहीं पर उन्होंने तपस्या शुरू की। मैं कहाँ फंस गया? माँ पार्वती, क्योंकि शिव को अगर कोई मनाएगा तो माँ पार्वती मना सकती है। अब वहां पर उन्होंने तपस्या शुरू की, वहीं बैठकर उन्होंने प्रार्थना की, हे माता मुझे बचाओ, हे माँ मुझे बचाओ, है ना। तो माँ पार्वती आई, उन्होंने कहा इसको छोड़ दो जी, इसको छोड़ दो। कुबेर को तो शिव ने फिर आशीर्वाद दिया, जा तेरे भंडारे बढ़ जाएंगे। तो अपने उदर के नीचे के पार्ट से वो उनका जन्म हुआ, तभी उनका नाम शुक्र पड़ा। क्योंकि कहां से उनका जन्म हुआ? शिव के, उससे दोबारा उनको जीवन मिला। ठीक है। अब यहां से एक और बात निकलती है जी। आपके लग्न में अगर शुक्र है, ठीक है, और दृष्टि कहाँ जा रही है? 7th हाउस पे जी। आपको नाभि से नीचे, यानी कि अगर कोई लेडी है उसको रिप्रोडक्टिव एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। ओके। ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहानियां बनाई थी ना, ये इसीलिए बनाई थी कि हम जल्दी से समझ सके कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आना है, क्या आना है। ठीक है। अब शुक्राचार्य वापस पहुंच गए दैत्यों के पास जी। उनके पास तपस्या के थ्रू एक ऐसी विद्या का उन्होंने एक निर्माण किया जिसे मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। यहां से अगर हम कोई चीज पकड़ते हैं तो वो ये होती है कि उनके पास एक ऐसी विद्या थी जो किसी के पास नहीं थी। तो यहां हम अगर देखें कि वीनस अगर आपके लग्न में है तो आप जरूर कोई ऐसे
शास्त्र में या कोई भी ऐसी टेक्निक में बहुत पारंगत होंगे जो दूसरे लोग शायद ना हो। आप इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो शुक्र को अगर आप कहो कि सिर्फ रोमांस है, तो शुक्र एक ऐसा डॉक्टर भी हो सकता है, एक ऐसी गायनाकोलॉजिस्ट भी हो सकती है, या एक ऐसी उसके पास कोई टेक्निक हो सकती है, कोई ऐसी विद्या में वो पारंगत हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है किसी मंत्र, कहाँ बैठा है शुक्र वो उस पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से वो चीज करेंगे, है ना। लेकिन आप हो सकते हैं। तो शुक्र बहुत ही वर्सटाइल, जिसे हम कहें पर्सनालिटी वाले पर्सन है। हाँ, अगर ये फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ये पक्की बात है कि आप खूबसूरत तो होंगे ही होंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, आप लोगों से कैसे बात करेंगे कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, कब अपना काम उनसे निकलवाएंगे उनको हंसते हंसते पता भी नहीं चलेगा, लोग आपको ऐसे ही आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे। क्यों पवन, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, तो इसमें मैं तो आप क्या ऐड करोगे ये बताओ। मैम आपने इतना अच्छे से ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया। पहले तो मैं थोड़ा सा ना वो ही होगी बीच के अंदर, जैसे हमेशा होता है कि जब मैम बोलते हैं ना तो मैं चुप करके सिर्फ सुनती हूँ, इतना प्यारा सा बोलते हैं मैम। तो बात ये है, बिल्कुल मैम ने सही क्या कहा है और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा एक मैं और भी चीज़ ऐड करूँगी इसके अंदर कि शुक्र जो है ना, वो जैसे मैम ने बोला कि रिलेशनशिप और वाइफ है, तो फीमेल भी शुक्र हैं। जो फीमेल के लिए ना, जब मतलब जो हम फीमेल्स हैं, हम ही शुक्र हैं, हम ही वीनस हैं, तीनों शुक्र बैठे हुए हैं। हम ही वीनस आज वीनस की आज जो है एनर्जी बहुत हाई है। तो वीनस की एनर्जी बहुत वाकई हाई होती है, बिकॉज जब भी हमने देखा है कि जब भी कुछ गर्ल्स या कुछ लेडीज आपस में बैठी होती तो वो उस जगह की एनर्जी ही कुछ और होती है, कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कह लीजिए, बड़ी बबली एंड स्वीट नेचर की होती है। तो अगर किसी का लगन में है और वो फीमेल है, तो आप अरिस्टोक्रेसी की बहुत एरिस्टोक्रेट हो सकते हैं। मतलब आपको छोटी मोटी चीज़ नहीं पसंद आने वाली, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़, चाहे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, यू विल पिक द बेस्ट ऑफ दैट। अपनी इतनी सारी चीज़ों में से आप बेस्ट चूज़ करोगे। अब अगर यहाँ फर्स्ट हाउस में इसके साथ शुक्र के साथ या अपना वीनस के साथ मंगल आके बैठ गया, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है? तो ये एक ऐसा योग होता है जिसको हम जया लक्ष्मी योग बोलते हैं। मंगल के साथ शुक्र, मंगल के साथ शुक्र जो होता है ना, वो अगर फर्स्ट हाउस में है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है, हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो एक जया लक्ष्मी करके एक योग बनता है जिसका मतलब होता है फीमेल वॉरियर। ओके। तो हम उन लेडीज़ को या उन पर्सन्स को जिनके अंदर फेमिनिटी तो है, चाहे मेल या फीमेल, ठीक है, उनमें फेमिनिटी भी है, लेकिन उसके अंदर का जो वॉरियर इंस्टिंक्ट है ना, बहुत ही खिल के बाहर आता है। जैसे जिम जाना, और मतलब हमारी हिस्ट्री रही है वीरांगनाओं की, बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों बहुत वॉरियर, रानी लक्ष्मीबाई होंगी, ठीक है, कितनी ही वीरांगनाएं हैं हमारी, वो हो सकती हैं। या फिर वो फीमेल्स जो कि अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक मतलब एक लीडर बन के जो निभाती हैं। तो अगर आपका मंगल उसके साथ है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये जो पर्सन है, ये अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से निभाने वाला है। ठीक है, उसके अंदर फेमिनिटी होगी, उसके अंदर अरिस्टोक्रेसी होगी, लेकिन उसका जो मंगल वाला एस्पेक्ट है ना, वो बहुत ही प्रोमिनेंट होने वाला है, और वो आपको मतलब एक वॉरियर, किसी भी लाइफ की सिचुएशन को हेड ऑन लेने वाली बात। ओके। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है। ये तो ये और यहाँ पर मैं एक और चीज पवन ऐड करूं, बिल्कुल, कि फर्स्ट हाउस में मंगल है और वीनस है, जैसे कि पवन ने कहा। मार्स जो है हमारा हस्बैंड होता है जी, ठीक है, तो दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, और भी चीजें हम देखेंगे, बट सुंदर हस्बैंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हस्बैंड को मतलब वाइफ को सुंदर हस्बैंड मिल गया, और अगर ये मेल है तो मैम कैसा होगा, उसको बहुत सुंदर वाइफ मिलने वाली, बहुत सुंदर वाइफ मिलने वाली, और दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप काफी अच्छे होंगे। सुंदर वाइफ भी मिलेगी, और उसमें मंगल की क्वालिटीज बड़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, और थोड़ी सी
मतलब हाँ। एटीट्यूड वाली भी होगी। ओके, क्योंकि उन्हें हमेशा लग्जरी पसंद आने वाली है, जैसे हाँ। मैम ने कहा ना कि सबसे बेस्ट चीज उठाएंगी। जैसे अभी आपने मंगल का बताया, आप कहते हैं गुरुओं की बात कर लेते हैं। एक तरफ शुक्र जो कि शुक्राचार्य जी हो गए, और एक तरफ गुरु, दोनों अगर लग्न में आगे बैठ जाते हैं फिर किस तरीके का बिहेव करते हैं गुरु वहां बैठ के? जब भी शुक्र और गुरु एक साथ आकर बैठ जाए, अब दो गुरु आकर बैठ गए हाँ। हैं, अगर आपकी वाइफ के है, अगर आपके उसमें है मान लीजिए, तो आपकी वाइफ जो है सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही ब्रेनी भी होने वाली, ज्ञानी। ओके। और आप खुद भी, हम्म। ये तो ना सिर्फ वाइफ, आप खुद भी। क्यों वाइफ क्यों कहा? क्योंकि अगर एक मेल के उसमें है तो ये फीमेल कौन हो गई? उसकी वीनस हो गई, जी जी जी। और वीनस के साथ गुरु बैठा है। यानी कि आप भी, आप खुद भी खूबसूरत होंगे, हैंडसम होंगे, जी। और साथ में ज्ञानी होंगे, और आपकी जो वाइफ है वो भी ऐसी होगी। हो सकता है कि आप बहुत ही बड़े कोई डॉक्टर्स हो, कोई ऐसे उसमें हो जहां पर आप नॉलेज के साथ, एक कहते ना कुछ पीएचडी डॉक्टर्स भी तो होते हैं जो नॉलेज के साथ अपना जो है बहुत आगे ले जाते हैं। या फिर आप कोई ऐसे डॉक्टर भी हो सकते हैं जो डॉक्टरी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में टीचिंग भी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते तो हैं, बिल्कुल। तो वो आप ऐसे भी हो सकते हैं, है ना आप। तो ये कॉम्बिनेशन ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे दो गुरुओं का मिलना, जैसे न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है, थोड़ा सा अलग योग बता देते, पर ये एस्ट्रोलॉजी में नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी वो चीजें हैं कि आपके अगर आया है तो आप कहीं ना कहीं दो विचारों वाले होंगे, दो विचारों वाले, बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स आपके अंदर रह सकता है, हमेशा ही रह सकता है, क्योंकि दो अलग विचारों वाले, मतलब शुक्राचार्य जी और देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों चाहे गुरु हैं लेकिन दोनों अलग अलग विचारों वाले, एक धर्म को साथ लेते हैं, एक के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें जरूर होंगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगी। वो क्वालिटी उनके अंदर, एक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा कि क्या मुझे धर्म के रास्ते पे चलना है या मुझे पैसा कमाना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट उनको लगेगा। लेकिन उसमें कौन जीतेगा ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पर प्लेसमेंट हुई है, कौन जीतेगा। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल कर ले मैम, आपके कहाँ शुक्र बैठा हुआ? अच्छा, मैंने कहा कि शायद पूछ रही है कि पवन से कोई पर्सनल, सीधा मेरे ऊपर आ गए। दोनों से पूछ। चलो नेक्स्ट हाउस आ रहा है तो फिर मैं बताती हूँ कि मेरा शुक्र कहाँ बैठा है, क्योंकि वो सेकंड हाउस में बैठा है। क्या बात है, मतलब सेकंड हाउस में ही मैम का शुक्र है। अब तो पता चल जाएगी बहुत सारी, क्योंकि मैम इतना मीठा बोलती है, मैम अट्रैक्ट करती है एक्चुअली। अब तो ये इसके बारे में मैं बोलूंगी। इतना अट्रैक्शन है ना, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैम का ऐसा शुक्र बैठा हुआ है जो मैम हर किसी को अट्रैक्ट करती है, हर किसी को। बस ऐसा लगता है मैम को सुनते जाओ, कभी मन ही नहीं करता उनसे कोई क्वेश्चन करने का। सही बात। वो ये चीज वो साथ लेके आए हैं, और ये हमने महसूस किया है बहुत बार, और आज ये जरूर बताएंगे कि मैम का जो शुक्र है, वीनस है, वो सेकंड हाउस में बैठा है। तो सेकंड हाउस में जब भी वीनस होता है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपकी वाणी बहुत प्यारी है, मीठा बोलना, और केयरिंग होती है, बहुत ही केयर है। आपकी आवाज से ये मिठास जो है ना, वो मतलब छलकती है। ठीक है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करने वाले लोग आप हो सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल, और आप पूरी मेहनत करेंगे अपने फाइनेंसिस को मतलब करना, और होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में वीनस का ही घर है। और यहाँ पर वीनस का एक्चुअल में तो घर है ही, क्योंकि हम अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो नंबर 2 जो है, यानी कि वृषभ राशि, जिसका स्वामी जो वीनस है, वो वहीं पर आता है। लेकिन अगर आप मेरी कुंडली देखेंगे तो मेरा वीनस जो है वो राशि भी वहीं पर बैठी हुई है, क्योंकि मैं वर्गो हूँ, तो नेचुरल है लिब्रा जो है वो सेकंड हाउस में, तो शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है। शुक्र। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगी। आपने मेरी बात की है तो ठीक है, ईश्वर ने ब्लेस किया है कि अगर आप लोगों को मेरा बोलना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब ईश्वर की कृपा है, हमारे अपने ही पिछले जन्म के कर्म होते हैं, और जो भी उसने लिखा है वही हमें मिलता है। मैं इस बात को बहुत मानती हूँ। लेकिन अगर मेरी तरह ही वीनस के साथ किसी के केतु की युति है, ओके, तो क्या होगा?
ये तो यहाँ था। वीनस के साथ केतु अगर आ जाए, हम्म, मैं अपनी ही कुंडली को आज डिस्कस कर लेती हूँ ओके, किसी पॉइंट पे, और Right. किसी पॉइंट पे नहीं, इसी पॉइंट पे। तो आपको कैसा बिहेव करना चाहिए? केतु एक डिटैचमेंट है, करेक्ट। ठीक है। भारती, आप भी मेरे स्टूडेंट हो, और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कई सालों से मैं पढ़ा चुकी हूँ, जी मैम। कई सालों से। न्यूमरोलॉजी में तो पवन भी मेरी मैं भी स्टूडेंट रह student चुकी है, हूँ मैम। ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज को देखें तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से बहुत सारा प्यार करते हैं। और अगर आप लोग दोनों, या फिर जितने भी स्टूडेंट मेरे सुन रहे हैं, कभी आप लोगों ने देखा कि मुझे पैसे का लालच रहा है? नहीं। मेरे स्टूडेंट ने मेरे को, ठीक है हमने एक फीस रखी हुई है, वो लॉजिक है कि हम पढ़ाएंगे तो फीस है ही है। बहुत ज्यादा कंसल्टेशन मैं लेना नहीं चाहती, इसलिए मैं, वो मेरा रीजन है, मेरी कुंडली के हिसाब से मैंने अपने पैरामीटर सेट किए हुए हैं, ठीक है। लेती हूँ, कम लेती हूँ, तो इसलिए उसकी फीस ज्यादा रखी हुई है, लोग मेरे पास ज्यादा कंसल्टेशन के लिए कम आए, ठीक है। पढ़ाना मैं बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज ऑफ केतु कह सकते हो, और बिकॉज ऑफ और भी पैरामीटर्स हैं मेरी कुंडली के जो मैं टीचिंग में आई हूँ, ठीक है। तो लेकिन पैसे का लालच नहीं। अगर मेरा कोई स्टूडेंट आकर कहता है कि मैम आप, हम पढ़ना शुरू कर दें, थोड़ा सा दे दें, फिर आपको दे देंगे, मैं कभी मना नहीं करती, बिल्कुल, मैं कभी मना नहीं करती। मेरे से कई बार मेरी जो स्टाफ है वो ये भी पूछता है कि मैम अगर इन्होंने नहीं दिया तो मेरा भाग्य। यानी कि ये मैं आज क्यों बता रही हूँ, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जिसके भी वीनस के साथ केतु बैठा है, आपने पैसे का लालच नहीं करना, तो ही पैसा आपके पास आएगा। जहां आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दूर चला जाएगा। पैसा आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि आपने वीनस को एक्टिव कर लिया। जहां आप रिसर्च के पीछे भागोगे, जहां आप पढ़ाने के पीछे भागोगे, पैसे को देखोगे भी नहीं कि कितना आ रहा है, वहां आपके पास भरपूर पैसा आएगा। तो ये आज एक मंत्र दे दिया है जिनका भी वीनस केतु के साथ किसी भी घर में बैठा हो, क्योंकि कि वीनस का मतलब है पैसा कहाँ से आना है आपको, वेल्थ है वीनस आपकी, करेक्ट। पैसा कहाँ से आना है। तो वीनस के साथ जो प्लेनेट बैठा होता है वो आपको बताता है कि पैसा कहाँ से आना है। और आज आप लोगों को ये भी पता चल गया कि क्यों पढ़ाने से, क्यों एस्ट्रोलॉजी से, क्यों न्यूमरोलॉजी से मुझे पैसा आ रहा है, क्योंकि केतु आपने एक्टिव कर रखा है। केतु को एक्टिव करेंगे तो ही पैसा आना है। अगर मैंने वीनस को एक्टिव कर लिया तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, डिटैचमेंट हो जाएगी पैसे से, तो केतु एक्टिव हो गया। यस, ओके। आपने कौन सा प्लेनेट, वीनस के साथ वाला प्लेनेट एक्टिव करना है। यहाँ पर पवन, आप जरूर ये बात बताओ कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वीनस के साथ केतु एक्टिव करा, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी को एक्टिव किया, न्यूमरोलॉजी को एक्टिव किया, पैसा अपने आप आता रहेगा, उसकी मैंने परवाह नहीं की जी, है ना। लेकिन वीनस के साथ और कौन सा ऐसा प्लेनेट आए? देखिए मैम, वीनस का सबसे एक अच्छा फ्रेंड जो है वो है मरकरी। तो अगर हम ये कहें ट्रेडिंग, तो मरकरी इज ट्रेडिंग, मतलब आपका बिजनेस है। तो वीनस, तो पैसा कहाँ से आ सकता है? बिजनेस से आ सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, आप उसको इम्प्रूव करेंगे तो मनी आप आएगी, ठीक है। अगर वीनस के साथ राहु आ गया तो आप इंजीनियरिंग, ठीक है, आप उस एस्पेक्ट, या फिर इवन फॉरेन, तो अगर वीनस के साथ राहु आ गया तो फॉरेन से आपको पैसा आएगा। तो ये सब चीजें जो वीनस के साथ जब आती है ना, तो वो हमें ये बताती है कि कहाँ से पैसा आएगा। और बाय द वे मैम, वीनस मेरा भी वीनस एंड केतु साथ में बैठा हुआ है, तो 10th हाउस में, तो तीनों का ही हो गया, तीनों का शुक्र के साथ। तभी हम एस्ट्रोलॉजी में बैठे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी में बैठे हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट से भी ये बात कहती हूँ कि जब भी वीनस के साथ केतु है, या फिर केतु के साथ कोई प्लेनेट है, तो आप उस प्लेनेट को एक्टिव कीजिए, आप केतु को एक्टिव कीजिए, तभी आपको उस प्लेनेट के गुण मिलेंगे। नहीं तो केतु का जो अपना जो एक नेचर है, वो आपको चीजों को डिटैच कराए। तो वीनस के साथ अगर केतु है किसी का, तो आप प्लीज किसी न किसी रूप में रिसर्च से जुड़े, और मोस्टली जुड़े ही होंगे लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें ही एस्ट्रोलॉजी आती है और भगवान को तो सब पता है, ठीक है। तो उन्होंने हमें, हमारे लिए पहले से ही पाथ जो है वो चुन रखे हैं। लेकिन अगर किसी
का जो गलत प्रोफेशन में है या फिर गलत तरीके, जो उनको ये नहीं समझ आ रहा कि लाइफ में मनी क्यों नहीं आ रही। अब यही बात हम, क्योंकि सेकंड हाउस की हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस इज अवर मनी, ठीक है। सेकंड हाउस को एक्टिव करना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पैसा, क्योंकि पैसे के बगैर ऑब्वियसली कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन तो फिर हमें इसको एक्टिव कैसे करना है? जो भी मतलब इसके साथ बैठा है प्लैनेट, उसको एक्टिव कीजिए, या फिर इस घर की चीज़ों को एक्टिव कीजिए। यानी कि अगर वीनस अकेला भी बैठा है एंड यू आर फेसिंग थोड़ी डिफिकल्टीज, तो कुटुंब, ये हमारे कुटुंब का घर है, तो कोशिश करें कि बहुत सारा टाइम अपने कुटुंब के साथ बिताइए, फैमिली के साथ बिताइए, लोगों से अच्छा बोले, लोगों से अच्छा बोले। हाँ। ये हमारा घर जो है ना, ये हमारी वाणी का घर है। हाँ। ये हमारी स्पीच, जो हमारे स्पीच का घर है। देन ये खाने का घर है। तो कोशिश करें कि फैमिली के साथ मिलके एटलीस्ट एक मील जो है ना वो इकट्ठा कर खाएं, वहाँ बातें करें, कम्युनिकेट करें चीज़ों के, और देखिए आपका वीनस कैसे एक्टिव नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे अभी ये खाने की बात हुई, किसी किसी का वीनस के साथ ना मार्स हो सकता है सेकंड हाउस में, है ना? तो यहाँ पर उनके लिए तो बहुत बड़ी रेमेडी है कि अपने किचन में ही बैठ के खाना खाएं, और वो भी जमीन पे बैठ के, तो एक्टिव हो सकता है ना, क्योंकि आपका जो मार्स है वो हमारी भूमि पुत्र है ना, वो भूमि है। तो जैसे ही आप भूमि में बैठकर खाना खाएंगे, और अग्नि भी है, किचन में बैठ के खाना खाएंगे, हर चीज के पीछे लॉजिक है। रेमेडी ऐसे नहीं बनी हुई है कि हमने रेमेडी बता दी और लोगों ने कर ली। आप पहले लॉजिक देखो कि क्या लॉजिक है, क्यों ये रेमेडी हम दे रहे हैं। तो ये लॉजिक बहुत बड़ा लॉजिक है यहाँ पर। आप जो वीनस है, अब मैं यहाँ पर पवन ने कहा केतु और राहु जी, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लीजिए एक आप शॉप खोल के बैठे, क्योंकि हमारा वीनस जो है वो सेकंड हाउस में है, और मान लीजिए हमने ना एक क्लॉथ की रेडीमेड गारमेंट्स खोल दिए। एक एग्जाम्पल है, कोई भी शॉप हो सकती है। आपके पास एक पर्सन आया, वो केतु वाला है, और एक पर्सन आया वो राहु वाला है। आपने कैसे अटेंड करना है? आप बातों से ही आप कहोगे मैं उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ा पूछेंगे, नहीं पूछोगे भाई। आज जो मैं बताने जा रही हूँ आप उसकी बातों से ही समझ जाइए, और उसके बाद उससे बिहेव करिए, ठीक है? केतु वाला जो कस्टमर होगा, उसको जब आप चीज दिखाना शुरू करोगे, वो आपसे बहुत डिमांड नहीं करेगा। आप कहोगे ये ट्रेंड में, उसका वो कहेगा ठीक है। मतलब जब वो बहुत डिमांड नहीं करे और जल्दी से कुछ पसंद कर ले, मीन्स आप उसको कुछ भी दिखाओगे, वो अपनी चॉइस से आया है और वो अपनी चॉइस से अपने हिसाब से लेकर चला जाएगा। वो इजी टू डील है आपके लिए, ठीक है? लेकिन जब राहु वाला कस्टमर आएगा, जब आपको पता चल गया कि ये एक चीज से तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, आपको पता है कैसे डील करना है? आप कहो कि वो कहता है वो चीज दिखाओ, आपको वो तो इतनी लग्जूरियस आइटम है, आप देख लीजिए, बहुत कॉस्टली है, वैल्यूएबल बहुत है वो, ठीक है? तो वो रेयर ही हम किसी कस्टमर को दिखाते हैं। आपने राहु को ना चोट पहुंचा दी। अब वो कहेगा ये नहीं, इससे बड़ी जो और ज्यादा महंगी चीज है ना वो दिखाओ। आपने अपनी दुकान की बहुत अच्छी सेल कर ली 1 मिनट में, उसके ईगो को हर्ट करके, उसकी ईगो को हर्ट हो गया। तो राहु जो है दिखावा है। केतु को अगर कहोगे ना ये सबसे कॉस्टली है, वो उसको परवाह नहीं है, उसको जो चाहिए होगा, वो जो सोच के आया है वो ही लेगा। तो ये बहुत बड़े अंतर है। थोड़ा सा ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुटुंब में, क्योंकि परिवार आजकल सीमित रह गया, हस्बैंड वाइफ और उन बच्चों के। थोड़ा सा कुटुंब को लेके आप मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कुटुंब के साथ रहना, तो हमारा जो पूरा परिवार है, जहाँ दादा दादी है, चाचा चाची, वो कुटुंब, देखो कुटुंब तो वही होता है जहाँ, जो कि हम पहले के जमाने में जो जॉइंट फैमिली कहते थे। लेकिन ये सच है भारती कि आज की दुनिया में कुटुंब वो नहीं रह गया है कि आप जो है वो बहुत बड़ी फैमिलीज में रह रहे हैं, बच्चे कम हो चुके हैं, है ना? और लेकिन फिर भी जितना भी है, आपके पेरेंट्स साथ में रहते हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हैं, अगर 6 लोग भी घर में हैं तो वही आज आपका कुटुंब बन चुका है। और अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आप 4 लोग ही रहते हो, तो वही आपका कुटुंब है, जो भी आपका कुटुंब है। यहाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि आप कम से कम अगर दूर रहते हो
तो कुटुंब यानी कि अपने जितना भी परिवार है उससे कनेक्शन बनाए रखो जरूर और आप उनसे बात करते रहो, मतलब तो वो एक्टिव हो वो जाएगा। एक्टिव हो क्योंकि जो सेकंड हाउस है ना वो हमारा मतलब पूरा जो ब्लड रिलेशन है वो उससे मतलब उससे रिलेटेड है। जो सेकंड हाउस को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ब्लड रिलेशन है। तो ब्लड रिलेशन में दादा दादी पहले की फैमिलीज भी होती थी और ये सब डेफिनेशंस तब की बनी हुई हैं। तो इसलिए हमें काल मतलब देश काल और परिस्थिति का तो देखना ही है कि आज के ज़माने में किस तरीके की चीज़ें हैं। तो हाँ, हमारी फैमिली, हाँ जैसे मैम ने बोला कि कोशिश करनी ज़रूर चाहिए कि बीच में किसी न किसी तरह से हम उनसे कनेक्शन ना तोड़ें, कनेक्शन हम बना के रखें। जो हमारी जो रूट्स हैं, जो हमारे जो एक्चुअली में रूट्स हैं, उनसे कनेक्शन बना के रखें। क्या बात है, क्योंकि तभी एक्टिव कर सकते हैं। लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसे क्लियर किया। अब आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बैठे हुए शुक्र का क्या नेचर होता है? मैं यहाँ पर तो भाई बहन हैं, तो आपके सिबलिंग्स जो हैं बहुत खूबसूरत होंगे, है ना, वो बोलने में मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ पर आपका यूट्यूब है, यहाँ पर आपका मीडिया है, यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो शुक्र जो है यहाँ पर बैठा हुआ हो सकता है आपको यूट्यूब पे ले आए, आपको मीडिया पे ले आए, है ना। यहाँ क्यों? क्योंकि शुक्र को क्या चाहिए? शुक्र को भी तो दिखावा चाहिए, शुक्र भी तो बन सवर के और आपके सामने आकर बैठे, तो वो भी शुक्र है ना। तो ये चीज यहाँ पर आपको बहुत सारी मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ और कौन से ग्रह बैठे हैं वो बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि अब यहाँ पर मरकरी बैठ गया आकर, है ना, वीनस के साथ। अब मरकरी का अपना घर हो गया काल पुरुष की कुंडली में, राइट। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आपकी बड़ी इजी हो जाएगी। आप पैसा कहाँ से कमा सकते हो? अपना बिजनेस करके, जैसे कि हम यूट्यूब पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। या यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए आपने फॉरेन जाना है, एक तो शुक्र ने साथ दिया, ऊपर से बुध ने डॉक्यूमेंटेशन अच्छी की, 1 मिनट में आप बाहर चले जाओगे, आपको कोई वीजा मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो कितनी चीजें हैं, क्यों पवन? बिल्कुल, यहाँ पर हम और युति को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। हाँ। और थर्ड हाउस इसके साथ साथ हमारी स्किल्स भी हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी घर है, तो मरकरी, जैसे मैम ने बोला, मरकरी तो यहाँ अपना घर है, उसका राजा है वो यहाँ का। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। आप इन सब चीज़ों के अलावा आप और क्या क्या चीज़ें आप हो सकते हैं। आप जो वीनस से रिलेटेड चीज़ों में ट्रेडिंग बिजनेस आप वहाँ से कर सकते हैं, अगर मरकरी यहाँ है तो, ठीक है। इसके अलावा जो स्किल्स हैं हमारे, जैसे इवन सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, जो हमारी स्किल्स हैं, स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने, ये तीसरा जो भाव होता है वो हमारी स्किल्स होती है। तो अगर यहाँ मरकरी है तो ये यहाँ अगर गड़बड़ करेगा कोई तो वो करेगा केतु। ओके, क्यों यहाँ पर क्यों केतु? ये घर हमारा ना पराक्रम का भाव है और केतु इज स्पिरिचुअलिटी। तो ये अगर कोई यहाँ पर गड़बड़ करेगा, कोई इस घर में वीनस को अगर यहाँ पे खराब करेगा तो वो करेगा केतु। तो यहाँ केतु अगर है आप किसी का तो वो खराब है। क्यों? आपको पता, लेथार्जिक कर देगा, बहुत लेजी कर देगा। आप उठना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वीनस तो वैसे ही आराम पसंद है, तो आप ना बेड से नहीं उठना चाहेगा। आपको चाहेगा मेरे आसपास सब चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बस पड़ी हो और मैं बेड से उठूँ ना, बस वही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो लेजी कर देगा। और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालना, ये आपकी नेचर बन जाएगी। तो यहाँ अगर कोई जो खराब प्लैनेट यहाँ है वीनस के साथ, तो वो केतु है। लेकिन कौन सा प्लैनेट जो और भी सबसे ज़्यादा अच्छा है? मंगल बहुत अच्छा है। मंगल क्या होगा? आपकी ये पराक्रम का भाव है। तो वीनस के साथ मार्स, ये वही जयलक्ष्मी वाला जो कह लीजिए कि आप एक वॉरियर हो सकते हैं। आप जिम वगैरह बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिम वाला बिजनेस कर सकते हैं, यानी जिम का खोल सकते हैं। या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि मंगल से रिलेटेड आप जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। एंड देन मंगल इज ऑल्सो इंजीनियरिंग, तो आईटी सेक्टर, जो हैवी मशीनरी वाली आईटी सेक्टर आपका वो वाला ओपन हो जाता है। तो वीनस का मतलब, जैसे हमने पहले भी बताया,
पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे आएगा, कैसा वीनस आएगा? को हमने कैसे करना है, तो हमने उसके साथ वाले प्लेनेट को जरूर देखना है। बिल्कुल। ओके। अगर वीनस अकेला है यहाँ पर, कुछ नहीं है, तो फिर वीनस को देखना है। तो वीनस की एक्टिविटीज, जैसे हमने बहुत पहले से एक्सप्लेन किया कि लग्जरी आइटम्स हो गई, सारी चीज़ें, स्किल डेवलपमेंट होगी इसमें, इसी के अंदर आपकी सिंगिंग आ गई, पेंटिंग आ गई, डांसिंग आ गई, जो आपकी कला है, जिसको हम कला, इवन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, जैसे यूट्यूब वगैरह पे करना, तो ये सब चीज़ें। तो अकेला है तो वो वीनस को आप एक्टिव करें, लेकिन अगर कोई उसके साथ बैठा है तो उस प्लेनेट को एक्टिव करिए। राइट, ओके। ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र है। अगर पैसा कमाना है तो ये सूत्र है, ये सूत्र, जहां आप प्लेनेट को छोड़कर वीनस के पीछे भागे, पैसा आपसे दूर होना शुरू, फिर पैसा दूर होना शुरू। तो जो भी साथ में बैठा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ युति बनी हुई है। हाँ, तो मैम, एक दृष्टि के साथ युति बनती है, एक्सपेक्ट के साथ, तो वो युति भी काउंट होगी? बिल्कुल होती बिल्कुल है, बिल्कुल होती है। उतना ही होती है जितना कि आपके साथ में कोई बैठा हुआ है। अगर आपको कोई देख रहा है या आपके पास बैठा है, तो आंखें जो जिसके नजर मार रही हैं, तो वो नजर तो लगेगी ही लगेगी। अगर मान लो सिंगल किसी के थर्ड हाउस में शुक्र बैठा है और दृष्टि मान लीजिए सैटर्न की हो रही है, तो सैटर्न को देखना है अगर पैसा कमाना है तो, राइट? नहीं, यहाँ पर ऐसे नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं है ऐसे। हाँ, वो ये होगा, जिस तरह, सॉरी, कोई बात वो ये होगा कि आपका जो ग्रोथ है ना, फिर वो स्लो होगी। फिर आपको जो सैटर्न की दृष्टि जो हमें डिसिप्लिन होने का जो वो देती है, फिर आप लथार्जिक नहीं हो सकते। फिर आप अपने आप से मतलब कर्म करने में आपको कर्म करना होगा। शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि की जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वो चैलेंज लेके आती है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ तो चलो उसको सिक्योर कर देते हैं उस घर को, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि ले जाती है ना, तो वो उसको चैलेंज की तरह ही हमको लेना है। तो फिर ये मनी, मतलब अर्निंग अ मनी कैन बी अ चैलेंज। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, शनि को ही आपने मतलब शनि को ही आपने थोड़ा सा क्या कह ले, नमस्कार करना है कि मैं, जैसे आप डिसिप्लिन मांगते हो, मैं डिसिप्लिन में रहूं। देन उनके एट्रीब्यूट्स को फॉलो करना है। जी, उनके एट्रीब्यूट्स को हमने फॉलो करना है। फिर हो सकता है आपकी ग्रोथ धीरे धीरे हो, मतलब स्लो हो, लेकिन इतना जरूर पक्की बात है कि शनि और जब भी वीनस के ऊपर एस्पेक्ट करते हैं तो मनी फॉलोज, मनी को लेके ही आते हैं, और बहुत स्टेबल और बहुत एक्सपोनेंशियल मनी को लेके आते हैं। क्या बात है, फिर ये जाती नहीं है जी, फिर ये पैसा जाता नहीं है कहीं। क्या बात है मैम। अब आते हैं फोर्थ हाउस में, कहते हैं मदर का हाउस कहा जाता है, क्योंकि मैम से ना धीरे धीरे सीखते चले जा रहे हैं। तो फोर्थ हाउस में अगर शुक्र आकर बैठते हैं तो फिर किस तरीके का नेचर होता है? फिर पहले तो फोर्थ हाउस हो गया माँ का घर। हमारी जिंदगी में जो पहला सुख आता है, इसको तभी तो सुख का घर कहते हैं जी, क्योंकि पहला सुख हमें हमेशा माँ से मिलता है। पहली गोद माँ की ही प्यारी होती है। अब यहाँ माँ प्यारी भी बहुत होगी, माँ सुंदर होगी, माँ का स्वभाव बड़ा प्यारा सा होगा, माँ बनने संवरने वाली होगी, माँ स्टाइलिश होगी आपकी, है ना। तो माँ जो है वीनस है यहाँ पर, तो वीनस के एट्रीब्यूट्स माँ में आएंगे ही आएंगे। माँ थोड़ी मैनिपुलेटिव भी होगी, उसको अपने बच्चों को समझाना बहुत अच्छे से आता होगा। तो आप माँ के प्रति बड़े ऑब्सेस्ड होंगे कि भी माँ मेरी जैसी तो कोई है ही नहीं। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आती है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो स्कूल जाएगा, छोटे मोटे स्कूल में नहीं जाएगा जहाँ आपको एसी लगे हुए होंगे, बहुत लग्जूरियस स्कूल्स होते हैं आजकल जैसे, उसी स्कूल में वो जाएगा। देन और आगे बड़ा होता है, चलिए फिर तो और हाउसेस काम करेंगे, लेकिन व्हीकल खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ ना उसको छोटी मोटी गाड़ी नहीं पसंद आने वाली, मुझे लंबी कार चाहिए, मुझे बहुत ही लग्जूरियस कार चाहिए, उसमें स्पीकर्स ऐसे होनी चाहिए, उसमें स्क्रीन एक्स्ट्रा होनी चाहिए, उसमें जो ये नहीं, कुछ अलग से कवरिंग होनी चाहिए। मीन्स उसको ऐसी कार बड़ी ही चमकती हुई होनी चाहिए। खराब कैसे हो गई, मतलब ही नहीं कि मिट्टी वाली कार है, क्यों नहीं साफ हुई, पहले साफ होगी फिर ही मैं इसमें बैठूंगा। मीन्स ये आपकी जो हैबिट्स है ये वीनस दे रहा है आपको। आप ऐसे ही होगे। उसके बाद आप अपना घर खरीदोगे, घर भी तो यहीं से देखते,
प्रॉपर्टी का हाउस है ये, वो भी लग्जूरियस, पसंद ही नहीं आएगा। आपको हर तरह की लग्जरी अपने घर में चाहिए, आप छोटा मोटा घर खरीद ही नहीं सकते। आपके पास पैसे हैं या नहीं है, लोन लेंगे, जो मर्जी करेंगे, लेकिन घर का इंटीरियर आपका कमाल का होने वाला। नहीं, इस बात में थोड़ा कह सकती हूँ, मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसके 4th हाउस में शुक्र है, तो बस उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां पसंद है। बड़ी गाड़ियां पसंद, वो कि हम अभी से Defender लेंगे। जितने बड़े जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोगों के 4th हाउस में शुक्र है, ऐसा ही वो तो बहुत होगा। छोटा है, जब भी मैं देखती थी वो, उसके पास कभी छोटी नहीं, उसे फॉर्च्यूनर और डिफेंडर बहुत ज्यादा पसंद। मैं कहती थी यार इससे क्या लेना देना इतनी बड़ी गाड़ियों का। और जैसे आपने मैम ने कहा ना कि उससे गाड़ी, इसमें स्पीकर ऐसा होना चाहिए, बाकी चीजें नहीं आती कि मैं कैसे रहूंगा, पर गाड़ी और उसमें बहुत गाड़ियों में ये है चीज, क्योंकि ये हमारा सुख है। उसका सुख जो है ना वो इसमें है, लग्जरी में। हम वीनस को ना अगर अब एक और चीज से एक्सप्लेन करें, वीनस जैसे सुख बोला मैम ने, हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे आपने कई लोगों को देखा होगा पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन उस पैसे को भोगना, ये वीनस है। दैट इज कंफर्ट, दैट इज लग्जरी। लग्जरी पैसा कमाना है, लेकिन लग्जरी उसको भोगना है। तो हम सब जो है ना पैसा तो कमाना चाहते हैं अब, लेकिन उसको भोगना चाहते हैं, वो वीनस है। अगर आपको वो चीज़ चाहिए, और 4th हाउस में अगर वीनस है ना, तो आपका पक्का से ये दिल होगा कि मतलब मेरे घर में सब कुछ होना चाहिए, मुझे मतलब मेरे घर सुंदर हो, सब कुछ हो, हर कंफर्ट की चीज़, हर लग्जरी की चीज़ मेरे घर में होनी चाहिए। तो जिसकी जितनी मतलब सामर्थ्य होता है, जितना उसका होता है, तो वो अपने उसके हिसाब से वहाँ तक ज़रूर करता है, ज़रूर करता है, कोशिश ज़रूर करता है कि उसको एक्टिव किया जाए, या उसको मतलब हर चीज़ उसके हाथ में होनी चाहिए। अगर 4th हाउस में अगर मान लेते हैं कि शुक्र के साथ अगर कोई और ग्रह आके बैठ जाता है, जिसमें हम सैटर्न की ही बात करते हैं, तो फिर किस तरीके का बिहेव करेगा सर? सैटर्न इज पुरानी चीज़ें, तो वो आपका जो एक इंक्लिनेशन होगा ना टुवर्ड्स प्रॉपर्टी, तो आप क्या करेंगे, पुरानी लग्जरी गाड़ियां खरीदने में आपको बहुत मज़ा आएगा। पुरानी लग्जरियस हवेलियां, उनमें बहुत आपका इंटरेस्ट होगा। जो बड़े बड़े शैंडलियर्स वाली जो चीज़ें हैं ना, वो बड़े इंटरेस्ट की होंगी, वो आप बोलोगे मुझे ऐसी ही चीज़ें चाहिए। ग्रैंड और मतलब पुरानी हो। हाँ, मतलब जो हेरिटेज हम जहाँ से हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत, प्रॉपर्टी का बिजनेस हम बहुत अच्छे से, इंटीरियर डिजाइनिंग का आप देखो, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आया है और साथ में वीनस है। हमने अभी बताया कि वीनस को फिर नहीं देखना, सैटर्न को देखना है। आपने क्या करना है, आपने कौन सा बिजनेस करना है, सैटर्न से लेकर। अगर आपने वीनस को देखना शुरू किया तो सैटर्न एक्टिव हो जाएगा, सैटर्न नेगेटिव हो जाएगा। सैटर्न नेगेटिव, वो वीनस आपका सैटर्न पता क्या है, वो सैटर्न आपकी पीड़ा भी होता है ना, आपके जो जितने भी पुराने कर्मों का रिजल्ट है वो सैटर्न ही देने आना है। बिल्कुल, सैटर्न आपकी जॉब भी है, आपके कर्म भी हैं, जॉब या बिजनेस जो भी आप करते हो आपके कर्म भी हैं वो, है ना। तो आपके कर्म जो हैं वो सैटर्न वाले होंगे तो पैसा आपकी जिंदगी में एंटर होगा। इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत अच्छा, एक तो 4th हाउस है, ऊपर से सैटर्न भी तो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ बहुत अच्छा कहा गया। और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 10th हाउस में, तो इसीलिए उससे रिलेटेड बिजनेस करना बेस्ट रहेगा। उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अगर सैटर्न है, या फिर वीनस के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है, उससे रिलेटेड बिजनेस करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज उसका अगर 7th एस्पेक्ट 10th हाउस में पड़ेगा। यहाँ पर जो भी आपको हो ना कि वीनस के साथ अगर सैटर्न है, तो ये तो पक्की बात है कि आपके घर में पैसे की कमी कभी नहीं होगी। बिल्कुल, ये तो मतलब ये वीनस और सैटर्न, ये जहाँ वीनस और सैटर्न आ गए वहां पैसा अपने आप और लंबा पैसा है। क्या बात है, ये मतलब युतियां भी बहुत कमाल करती हैं, बहुत कमाल करती हैं। अब आते हैं 5th हाउस में मैम, 5th हाउस में शुक्र कैसा रहता है? 5th हाउस का शुक्र जो है आपके बेबीज हैं, वहां पर आपके बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ पर ना
शुक्र आपके बच्चों को बहुत सुंदर बना देता है। ओके। जैसे वहां पर माँ को बनाया था, सेम एट्रीब्यूट्स यहाँ बच्चों में आ जाएंगे। शुक्र का यहाँ पर एक और काम भी हो सकता है। हमने ना शुक्र को सिर्फ और सिर्फ अभी तक लग्जरी कहा, बहुत सारे ये कहा कि कार होगी जी, ये होगी, ये पसंद होगा, वो पसंद होगा, लेकिन शुक्र जो है वो अध्यात्म पे ही होता है। ओके। क्योंकि ये लर्निंग का घर है। अभी आप ये देखो कि शुक्र एग्जॉल्टेड कहाँ पर होता है? 12th हाउस। बिल्कुल। और 12th हाउस क्या है? वो तो अध्यात्म है, Correct. वो तो लेट गो है। फिर शुक्र क्यों वहां एग्जॉल्टेड है? शुक्र को वहां एग्जॉल्टेड होना ही नहीं चाहिए था। जुपिटर के हाउस में जाकर, 12th हाउस में जाकर अगर पाइसेस में शुक्र एग्जॉल्टेड हो रहा है तो कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा उसका। तो यानी कि 5th में आपकी लर्निंग्स होती हैं। करेक्ट। और 5th आपका पूर्व पुण्य जन्म का भाव भी है, कर्मों का हिसाब है। और 5th हाउस से आप तंत्र भी सीखते हैं। ओके। तो यहाँ का शुक्र आपको तंत्र विद्या में भी बहुत एक्सपर्ट, वो जो मैंने मृत संजीवनी विद्या कही थी, ये 5th हाउस का शुक्र आपको दे सकता है। ओके। या फिर अगर हम इसको और इस कॉमन लैंग्वेज में कहें कि आपके पास एक एज होने वाला है, हर चीज़ का, हर नॉलेज का एक एज होगा। आपके साथ सबऑर्डिनेट्स बैठे हैं, आपके कोलीग्स बैठे हैं, लेकिन आपके पास एक एज होगा। आप कुछ ऐसा प्लान करके लाएंगे या कुछ ऐसे थोड़ा अलग सबसे जो होता है कि बिंगो, यही तो चाहिए था हमें, तो वो चीज़ होगी ना, वो शुक्र के यहाँ प्लेसमेंट से आपको बहुत ही क्लियरली नजर आएगा, क्योंकि ये लर्निंग का घर। ओके। यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रह है जो शुक्र को डिस्टर्ब कर सकता है? जैसे मैम ने कहा कि एक ऐसी चीज लेके आएगा जो थोड़ा डिफरेंट होगी और सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर यहाँ पे ऐसा, पवन मैम आप ही बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रह होगा जो आके बैठ के कहीं ना कहीं शुक्र को डिस्टर्ब कर देगा? यहाँ पे अगर हम ये बोले ना तो सन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि ये सन का घर है। सन और जो शुक्र हैं ये आपस में उतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं है। ओके। ठीक है। तो सन का यहाँ होना ये शुक्र को थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। उस डिस्टर्बेंस का रिजल्ट क्या होगा कि चाइल्ड बर्थ में थोड़ा डिले हो सकता है। ओके। ठीक है। ये हमारा चाइल्ड बर्थ का घर है, ये बच्चों का घर है। ठीक है। या फिर चाइल्ड बर्थ में डिले थोड़ा होना तो ये पॉसिबल है ये। सेकेंडली, आपके बच्चों में थोड़ा एटीट्यूड बढ़ जाएगा, थोड़ा ऐसा एटीट्यूड होगा कि वो बहुत जल्दी जेल नहीं होंगे सोसाइटी में, थोड़ा एटीट्यूड बन जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें सूर्य की चीजें करनी है। सूर्य की चीजें, हमें सूर्य की चीजें, सूर्य को हमने एक्टिवेट करना है, ताकि हमें इसकी वीनस की एट्रीब्यूट्स को हम अच्छे से ला सकें। यहाँ पर ये एक हाउस जो है ना, ये हमारी शेयर और ट्रेडिंग का भी है ना जी। ये हाउस ये भी है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मून आ जाता है और कहीं मरकरी आ जाता है वीनस के साथ, तो यहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन राहु भी आ जाए, राहु आ जाए तब भी, तो भी आप ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं आप शेयर मार्केट में। मून को क्यों कहा मैंने? वही मैं अभी यही पूछने वाली अभी राहु और वो तो समझ में आ गया, राहु का तो समझ में आ गया, सबको समझ आ गया। ये मून क्यों कहा? मून क्या है? मून है हमारा ऊपर नीचे होना। मून स्टेबल नहीं है। करेक्ट। मन है, मन जो है हमेशा एक सा नहीं रहता। अभी Correct. बहुत खुश है, अभी एकदम उदास हो जाएगा। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, हम एकदम डाउन। जरा सा कोई और खुशी आ गई तो वो कहाँ डाउन गया, वो एकदम अप हो जाएगा। स्टेबल नहीं है मून। पानी है, पानी की लहरें हमेशा चलता रहता है। आप अगर सनसेक्स को देखो तो वो भी ऐसे चलता रहता है। ठीक है। कभी भी शेयर आपने देखे हैं कि स्टेबल हो गए हैं, बिल्कुल स्टेबल हो गए? सारे दिन में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन पानी की तरह चलते रहते हैं। तो यहाँ मून बहुत अच्छा काम करता है। ओके। स्पेशली शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में 5th और हाउस में चीजें में फर्क हो जाएगा। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट की बात करी कि वहां पर मून बड़ा अच्छा आपका और मैम मून वैसे भी हमारा ना इंट्यूशन है। हाँ। जब वीनस के साथ यहाँ मून होगा ना, तो क्योंकि शेयर मार्केट में आपको एक अपने इंस्टिंक्ट से काम करना है, तो वो चीज़ें बड़ी आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी।
और मून कैश फ्लो भी है, कैश फ्लो भी है। Yes. तो ये सारी चीजें जो हम मून को ना इंस्टेबिलिटी और मन और यही उसके लेकर साथ चलते हैं, हाँ। लेते हैं, ओवरथिंकर, है ना, ओवर थिंकिंग होगी, इमोशनल हो गई, emotional हो लेकिन गए। मून जो है वो ये सब चीजें भी है। मून हमारी कैश फ्लो है, क्योंकि ये सेकंड हाउस में मून एग्जॉल्टेड होता है। तो एक मतलब आप ये खुद सोचे ना कि उस कैश फ्लो जो है ना वहां पर बड़ा प्रोमिनेंट हो, तो ऑफ कोर्स अगर तो कैश फ्लो हो जाएगा आपका, अच्छा कैश फ्लो। हाँ, आपकी नेचुरली जो नेचर है वो थोड़ी मदरली या फिर उस तरीके की ज़रूर होगी, क्योंकि मून और वीनस जब भी साथ बैठते हैं तो ये चीज़ होती है। अब एक और चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, अगर 7th हाउस का लॉर्ड के साथ अगर यहाँ वीनस का या 7th हाउस का ही लॉर्ड अगर यहाँ प्लेस्ड हो गया या कोई कनेक्शन बन गया मतलब ना, लिब्रा का 7th हाउस में और उसका शुक्र यहाँ आके बैठ गया, शुक्र आके बैठ गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि लव मैरिज भी आपके, प्यार का घर भी यही ये है। प्यार का घर है, दिस इज लव, जैसे स्पोर्ट्स का घर भी यही है, स्पोर्ट्स है का, ना? तो मान मंगल लीजिए मार्स यहाँ पर बैठा हुआ है, हाँ, ओके, तो बस आप स्पोर्ट्समैन, समझ तो लीजिए बहुत अच्छे स्पोर्ट्स, बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे आप, है ना? तो हमारा हर एक घर चीज जो है और ना है, बहुत बड़ा बड़ा चीजें हैं। तो आजकल ना लोग सबसे ज्यादा फोकस ना, आपने भी देखा होगा, शुक्र को एक्टिव करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं है कि किस हाउस में हमारे शुक्र बैठा है, शुक्र की रेमेडी कर लेते हैं, तो उसका क्या साइड इफेक्ट बिल्कुल होता है? बिल्कुल होते हैं, होता साइड है। इफेक्ट्स हो सकता है। आप तो शुक्र को बुलाने की बात करें और शुक्र ही आपसे रूठ जाए। बिल्कुल, जैसे आप कई बार कह रहे हैं कि शुक्र बिना बैठा, सोचे समझे जो ये रेमेडीज चल रही हैं आजकल, प्लीज ये मत करिए। बहुत डेंजरस हैं। आपके भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहना है। हम क्यों एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं फिर, अगर हमारा भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहना है? ये क्वेश्चन आएगा, करेक्ट, हर एक को आएगा, क्योंकि आजकल रेमेडीज की भंडार है और लोग अपने घर में बैठे बैठे कुछ भी कर लेते हैं। वो थोड़ा सा रिजल्ट आता भी है, जब आप कुछ करोगे तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर डूब जाओगे, ठीक है? तो वो समझते हैं कि ये रेमेडीज वर्क कर रही हैं, नहीं करती भाई, वो थोड़ी सी देर के लिए होता है। हम क्यों आए एस्ट्रोलॉजर के पास? अगर भाग्य में ही लिखा है वही होना है तो चुपचाप घर क्यों नहीं बैठ जाए? एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बता देंगे कि आपको करना क्या है, बिल्कुल, आपको गाइड करेंगे कि आप भाई भटको मत। अगर सही एस्ट्रोलॉजर है, पैसा ही कमाना है तो फिर तो जाइए कहीं भी, वो तो आपको पता नहीं क्या क्या करा देंगे। बट बड़ी मुश्किल वाली बात है, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर्स का काम क्या है कि हमें लोगों को गाइड करना कि ये इवेंट आपके लाइफ में कब आना है। कोई बच्चा परेशान आया कि मेरी मैरिज नहीं हो रही, हमने देखना है कि उसके कब उसका इवेंट आ रहा है ना? राइट। और उसके रास्ते में क्या हर्डल्स आ रही हैं। वो प्लेनेट जो हर्डल दे रहा है उसको हमने, उसका कहते हैं ना अलाइनमेंट करना है, उसको थोड़ा सा किसी और रास्ते पे भेज देना है। मान लीजिए किसी के 8th हाउस में केतु बैठा हुआ है या राहु बैठा है या कोई भी ऐसा ग्रह है जो कि हमें पता चल रहा है कि इस एज में इसके साथ कोई ऑपरेशन हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हमें पता चल गया। हमने पहले से ही उसका कर्मा अलाइनमेंट इसको बोलते हैं, हमने कहा कि तू भाई यहाँ पर ऐसा कर, इस एज से तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर देना। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स, अब वो एक्सीडेंट ऐसा नहीं है कि होगा जरूर, लेकिन क्योंकि उसने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी, यानी कि केतु को उसने भटका दिया, तो वो आपका एक कट लग सकता है। फिर हो सकता है आपकी कार डैमेज हो जाए और आपको जो है मामूली सी पट्टियां बांध के आप घर आ जाओ, जहां की आपकी हो सकता है कि इंजरीज हो सकती थी, आपके फ्रैक्चर्स हो सकते थे। तो ये एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी है, ये काम है, फालतू की रेमेडी नहीं काम है। और यही जब आप समझ जाते हो, यही वीनस, क्यों मैंने कहा वीनस के साथ जो प्लेनेट बैठा, वही मेरा यही अगर आपने उसके तरह से काम कर लिया, आपने अपने कर्मा अलाइनमेंट कर लिया, अगर आपने वीनस को देखते रह गए, वीनस के हिसाब से चले, पैसा दूर भाग जाएगा। क्योंकि हर कोई वीनस को एक्टिव कर लीजिए। वीनस, अब मैं सुनते जब से आपको सुन रही हूँ, तो आपने हमेशा ना पास वाले जो उसके साथ बैठी है युति वाले को ज्यादा फोकस किया कि सैटर्न बैठा है तो सैटर्न के काम कर लो, और किसी का शुक्र और सैटर्न बैठा हुआ है वो शुक्र को ही एक्टिव कर रहा है। अब अगर मान लीजिए शुक्र को एक्टिव करना भी है, तो आपको करना क्या है? आपको अपने घर की लेडीज को पूरी रिस्पेक्ट देनी, हाँ। जो कि आप लोग करते नहीं।
और करते हैं बहुत लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं हर एक की बात नहीं करूंगी, लेकिन पहले इन चीजों पे ध्यान दीजिए, देन और भागिए रेमेडी के पीछे। बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा सा एक और भी चीज़ ऐड करूंगी कि अपने घर की लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, स्पेशली अपनी वाइफ को। और अगर आप फीमेल हैं तो अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने आप को, क्योंकि आप ही वीनस हैं। करेक्ट। अपने आप को ध्यान दीजिए। और हमारी इंडियन सोसाइटी में ना हम लोगों की आदत है, जैसे ही मैरिज हुई ना हम अपना छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ हमारे देते लिए हैं। फैमिली सबसे हमारे लिए फैमिली सबसे बड़ी हो जाती तो फैमिली को देखना है, तो वो तो करना बिल्कुल है, देखना ठीक है, है, हाँ। रिलेशनशिप वो तो ठीक है, लेकिन खुद को मत भूलें। अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं ना, उनको आप अपने हिसाब से मतलब कोशिश करें कि वो करें। पर ये समाज एक अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से डिस्कस कर रही थी कि समाज कहीं ना कहीं अगर कोई लेडी अपने बारे में जब सोचना शुरू करती है तो पास की ही लेडी से कहती है बड़ी तेज है ये तो कहने दीजिए, परवाह नहीं करिए। मतलब यही पॉइंट आते हैं ना, हम तेजी सही, कोई बात, लेकिन हम परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। आप देखिए ना, मतलब आप ये देखिए कि जब आप खुद का ध्यान रख रहे हैं या खुद अपने आप के लिए अगर आप खुश हैं, मतलब सेल्फिशली नहीं, सेल्फलेसली अगर खुश हैं, ठीक है, सेल्फिशली नहीं कि सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए और घर में जाए सब बाहर के, वो नहीं, सेल्फलेसली अगर आप खुश हैं तो आप देखिए आप फैमिली का कितना अच्छा ख्याल रखेंगे। करेक्ट। आपके बच्चे कितने खुश होंगे। अगर आप खुश हैं, आपके बच्चे खुश होंगे, आपके हस्बैंड खुश होंगे, आपकी घर सुंदर होगा, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स होंगी। इतनी सी काम करना है और ये हम भूल जाते हैं। अगर आप ही खुश नहीं हैं, आपका क्या दिल करेगा उठ के कुछ बनाने को, क्योंकि आपके लिए वो बोझ है, आपके लिए वो एक काम है, तो काम नहीं करना है। अब आते हैं 6th हाउस पर, क्योंकि काफी लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस वाले पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना, बहुत नेचुरल सारी चीजें निकल रही हैं। अब आते हैं 6th हाउस पे, वो कैसा रहता है अगर वहाँ शुक्र आकर बैठता है। शुक्र आकर बैठा है तो ये हमारी जॉब का वो है, घर है ना। रोग ऋण शत्रु तो हम कहते ही कहते हैं, तो यहाँ शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं, एक सॉफ्ट प्लेनेट है ना, रोग भी आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमें इन चीजों का भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि इन चीजों को हम छोड़ देंगे, हैं। और इसके साथ साथ आप ऋण भी ले सकते हो। और कहाँ से ऋण लोगे? बड़ा लग्जूरियस हाउस चाहिए था, उसके लिए हमने जो है उसका इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा कराना था और हमें तो लोन लेना ही लेना है जी। हमें अपने घर की इज्जत बहुत प्यारी है, बहू आ रही है, गहने बहुत ज्यादा चढ़ाने हैं, तो अब तो चाहे लोन ही लेना पड़े, लेकिन हमें तो लोन लेना ही है, क्योंकि वीनस बैठा है। लोन कहाँ कौन से एरिया में करवाएगा? इसी एरिया में, है ना। तो आप गाड़ी के लिए लोन ले लिया, है ना। इन चीजों के लिए जो भी आपकी लग्जूरियस आइटम है उनके लिए आपने लोन लेना है। और जॉब आप जो भी करोगे, आपका जो ऑफिस है ना, वो लग्जूरियस ही होगा। आप छोटी मोटी जॉब में नहीं जाने वाले हो। ऑफिस बहुत सुंदर होगा, ऑफिस अच्छा, ऑफिस सुंदर होगा, आप उसका ऑफिस का इंटीरियर ऐसा होगा कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर मामा भी तो है ना, तो आपका मामा भी बहुत सुंदर होने वाला है। देखो यहाँ हम जब सुंदर सुंदर की बात करते हैं तो कई लोग बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है। आप सिर्फ रंग रूप से सुंदरता नहीं मानो, जैसा मर्जी रंग रूप हो, लेकिन उसमें इतना अट्रैक्शन होगा कि वो अपनी अपीयरेंस को दिखाएगा कि हाँ मैं बैठा हूँ। बिल्कुल, है ना। तो ये चीज हमेशा होगी। बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बातों से अट्रैक्ट कर लेते हैं, कई बार उनका जो ऑरा होता है ऑरा बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत होगा ही होगा, अगर वीनस है तो ऐसा होगा ही होगा। तो यहाँ बाकी तो हाँ, यहाँ युति जो हम करेंगे तो उसकी तो इम्पोर्टेंस है ही है, क्योंकि यहाँ जॉब की बात है। अब तो यहाँ पक्का हो गया ना कि आपके साथ जो प्लेनेट बैठा है, आपको जॉब तो उसी वाले की करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको पैसा आने वाला है। यहाँ पक्की बात है। यहाँ पे अगर राहु बैठ जाता है शुक्र के साथ, फिर कौन से फील्ड पकड़ने चाहिए लोगों को? क्योंकि पैसा लेना, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, उसे एक्टिव करना। यहाँ ना मैं एक बात कहती हूँ, पवन से ही पूछेंगे कि राहु बैठा है तो क्या, लेकिन राहु अगर यहाँ पर बैठा है
तो वो जो रोग रण शत्रु हम कह रहे थे, जो वीनस जल्दी ग्रैब करा, वो थोड़ा सा कम। अब राहु तो अपने काल पुरुष की कुंडली में अगर राहु 6th हाउस ये में, बहुत तो यहाँ तो पावरफुल हो गया, पावरफुल हो गया। हाँ, तो यहाँ वीनस सेफ हो गया। यहाँ बिल्कुल। वीनस थोड़ा सा राहु ने Absolute. वीनस को बचा लिया। Yes, बिल्कुल yes, बिल्कुल yes. बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राहु जो है ना वो बहुत ही एक माइटी कह लो Mighty, आप right. प्लेनेट है या छाया ग्रह है, जिसके इफेक्ट्स बहुत जबरदस्त होते हैं और 6th हाउस में वो काफी पावरफुल रहते हैं। तो राहु तो यहाँ सही है। किस तरीके की प्रोफेशन आपने कहा, तो इंजीनियरिंग, ठीक है, और रोग ऋण शत्रु, यानी कि इन्हीं चीजों को हम बताएं, जैसे डॉक्टर्स, ठीक है, बैंकर्स, ठीक है, शत्रु हम ये कह सकते हैं कि आप आर्मी में तो नहीं हम राहु और उसका करेंगे, लेकिन हाँ इतना है ज़रूर है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपने जाना है तब ये बहुत अच्छा है, जहाँ पे कंपटीशन की ज़रूरत होती है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना, तो वहाँ आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पुलिस भी कह सकते हैं, पुलिस भी कह लॉयर सकते हैं, कह सकते हैं, हाँ लॉयर्स कह सकते हैं, हम इसको लॉयर्स कह सकते हैं, बैंकर्स कह सकते हैं, फाइनेंसर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम मतलब राहु और जो वीनस की युति के साथ, ये क्योंकि यहाँ राहु के कारण लॉयर वीनस बच गए, लॉयर्स बहुत अच्छे बने, क्योंकि मैम ने स्टार्टिंग बताया ना बहुत मैनिपुलेटिव है, तो लॉयर वही क्वालिटी है ही लॉयर्स का। हाँ। और वही क्वालिटी को एनहांस कर दिया किसने, राहु ने कर दिया, बढ़ा दिया ना, तो वो अच्छे लॉयर बनेंगे, बड़े मतलब इफेक्टिव लॉयर जिसको हम कहते हैं, वो बनेंगे काफी अच्छे। लेकिन यहाँ एक और चीज जो हम कहेंगे कि अगर यहाँ सैटर्न आ गया ना, यहाँ शनि वीनस के साथ अगर आगे अपना सूर्य या सैटर्न या इवन मून भी, तो बहुत बड़े चांसेस हो सकते हैं आप गवर्नमेंट जॉब में जाए। ओके, बहुत चांसेस हो सकते हैं कि क्योंकि सूर्य भी गवर्नमेंट है, या फिर आप टॉप पोजीशंस पे चले जाएंगे, अपने जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर आप टॉप पोजीशंस पे जाएंगे। शनि है तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब में एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे चले जाएंगे, अच्छी जगह, और मून है तो भी आप ऐसी जगह पे आप जाएंगे जहां पे आप पब्लिक रिलेशन के साथ बना। तो ये तीनों चीजें गवर्नमेंट की तरफ इशारा करती हैं। तो क्योंकि ये जॉब का घर है, तो इसलिए मैंने इन तीनों चीजों, यहाँ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैम देखिए, वर्गोत्तम क्या होता है? कोई ग्रह कहते हैं ये वर्गोत्तम ग्रह है, क्योंकि हम कई बार ना दृष्टि को हमने किया है, अस्त और नीच ग्रह को भी काफी डिस्कस किया। ये वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है? वर्गोत्तम जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हम सिर्फ लग्न चार्ट की यहाँ बात करें, हमने अभी तक ना किसी और चार्ट की बात नहीं की, ना हमने मून चार्ट की बात की या ना नवांश की बात की। तो नवांशा में और लग्न चार्ट में जो ग्रह एक ही राशि में आ जाएं, सेम राशि, वो वर्गोत्तम हो जाता है। ओके, ठीक है। मान लीजिए वीनस हमारा यहाँ पर किसी भी राशि को हम पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए कि वो कैंसर राशि में, और वही जाकर जो है वो नमांशा में भी कैंसर राशि में आ जाता है, तो वर्गोत्तम हो गया। ओके, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये ग्रह आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला ग्रह है। ओके, तो इस प्लेनेट की जो एनर्जीज हैं वो आपको वैसी मिलेंगी जैसी जो जिस तरह से बैठा हुआ है। अगर वो अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, तो वो उस तरीके से आपको वो उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वर्गोत्तम हम जब नवांश की बातें आगे जाके कभी करेंगे तो फिर हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वर्गोत्तम ग्रह वही होता है जो नवांश में सेम राशि में हो, जो और लग्न चार्ट में सेम राशि। और वर्गोत्तम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो आपको सारी जिंदगी बहुत सुख देने वाला है। वो कहाँ पर बैठा है, किसके साथ बैठा है, बिल्कुल। और जब उसकी महादशा आएगी, क्या वो अच्छा पोजीशन पे है तो ही आपको सुख देगा, नहीं तो वो कर सकता है ना, वो अपने रिजल्ट देगा। हाँ, वर्गोत्तम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। लोग यही मान लेते हैं ये तो हमारा वर्गोत्तम है, अब महादशा आ गई, अब तो हमारा बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा। बट उस वर्गोत्तम ग्रह के साथ अगर एंटी प्लैनेट आकर बैठ गया अंतरदशा में, तो वो टाइम पीरियड खराब भी हो सकता है। मतलब दोनों के ना अप एंड डाउन होते ही होते हैं। बिल्कुल। तो वर्गोत्तम को भी यहाँ क्लियर किया बात है मैम। 7th हाउस कहते हैं स्पाउस का हाउस होता है,
तो वहाँ शुक्र आकर बैठता है तो फिर कैसा रहेगा? ये तो सबसे प्यारा हाउस है, इसको तो मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। रीजन कि हमारे स्पाउस का, हमारा मिरर, हम और हमारा स्पाउस राइट, एक दूसरे के एक ही हैं, हम बिल्कुल एक ही हैं। इसलिए फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस एक दूसरे के मिरर होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और वीनस जैसा प्लैनेट काल पुरुष की कुंडली में उसका खुद का घर है। अब वो अपने घर में आया और स्पाउस के घर में आया, और यहाँ पर स्पाउस से रिलेशनशिप की बात है, तो यहाँ तो वीनस सबसे अच्छा हो गया। आपका स्पाउस सुंदर होगा, केयरिंग होगा, आपका ध्यान रखने वाला होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर आपका स्पाउस जो है वो बात करने में कितना अच्छा होगा, है ना, बोलेगा बड़ा प्यारा। यहाँ पर ना मैं एक बात और कहूंगी कि यहाँ पर युति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। या वो किस राशि में आकर बैठा है, ये दो चीजें। यहाँ पर मैं आपको ना शुक्र और साथ में शनि, यानी कि वीनस और सैटर्न, यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। बाकी तो पवन मैम बताएंगी आपको। ये मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है, बहुत कुंडलियों में मैंने रिसर्च की हुई है कि जब भी शुक्र के साथ शनि 7th हाउस में आकर बैठता है तो आप क्या कहते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है वो आपकी स्पाउस है, और शनि जो है वो आपका क्या है, आपकी पीड़ा है जी, और आपका कर्म भी है। एक तो आपका कर्म आपके स्पाउस से जुड़ा हुआ हो सकता है, सेम कर्मा हो सकता है। दूसरा, आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा। सैटर्न है ना, सैटर्न है, हार्ड वर्किंग होगा। आपका जो स्पाउस होगा वो आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा होगा, लगते भी होंगे, है ना, सुंदर होगा, वीनस है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि शनि आ गया, डिसिप्लिन्ड होगा, करेक्ट है ना, हार्ड वर्किंग होगा, डिसिप्लिन होगा, उम्र में बड़ा हो सकता है, ये सब चीजें आ गई। इसके साथ साथ अब इनको एक ना ध्यान देना चाहिए, जितने बच्चे यहाँ ये देख रहे हैं और उनकी मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, और वो अपने लिए अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, गर्ल या बॉय जो भी, आप लोगों को ना अगर शनि और शुक्र की युति है तो बहुत गोरा पार्टनर मत लेना। ओके। अगर बहुत फेयर गर्ल या बॉय ले लिया तो यहाँ पर शादी में डिस्टरबेंस होगी, क्योंकि कौन एक्टिव हो गया, वीनस एक्टिव हो गया। शनि इज सांवला रंग। यस। अब आप कहोगे कि मैम ने ये क्या कह दिया, हम सांवला रंग का ले, बिल्कुल लो। अगर अपनी लाइफ खुश करनी है, अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है, अगर आपको पार्टनर ऐसा चाहिए जो आपका बहुत ध्यान रखे और आप लोग सारी जिंदगी बहुत खुशी से बिताएं, तो थोड़ा सा अपने से थोड़ा इसके साथ, इसी को मैं केतु के साथ भी बोलूंगी। हाँ। केतु भी अगर यहाँ है तो भी थोड़ा सा दबा हुआ रंग जो होता है ना, वो बहुत लकी जिसको हम बोलते हैं वो मानते हैं। नहीं तो अगर किसी का केतु और वीनस साथ में है तो वो डिटैच करा देगा आप इन्हीं रिश्तों से, जो जिंदगी के बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। 7th हाउस की जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत खूबसूरत हैं, और कई और जिंदगी का जैसे पिलर्स में से एक है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन अगर उनकी शादी अच्छी नहीं होती तो वो कई बार वो लगता है कि वो किसी काम के नहीं है पैसे। ठीक है, तो शादी या फिर रिलेशनशिप को सही रखना है, और अगर आपको कुछ इंडिकेशन दे रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए कि अगर शनि है तो उम्र से बड़े पर्सन जो कि दिखते भी हों थोड़े मैच्योर्ड, वो आपके लिए बहुत लकी होंगे। फिर आपका वीनस एक्टिव रहेगा। ठीक है, आप शनि की चीजें करिए। केतु है तो केतु को साधिए, कोशिश करिए। मेडिटेशन जो करता हो, स्पिरिचुअल पर्सन वो होगा, आध्यात्मिक कोशिश तो क्या कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ ऐसा होगा भी। और अगर ऐसे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं उनको कह देना कि मेरे तो ध्यान नहीं रखते, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, वो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। अगर वो रिलेशनशिप टिका रहेगा। और यहाँ अगर किसी बॉय के सैटर्न है ना वीनस के साथ, तो मैरिज के बाद उसका भाग्य उदय होने वाला है। पैसा कब आएगा, जब वीनस आएगा, वीनस आएगी। और एक और चीज है, 7th हाउस में अगर आपका ये है तो आप, या 6th हाउस में वीनस और सैटर्न है,
आपको जॉब में, आपको बिजनेस में कभी पैसे की कमी होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। पैसा आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। जैसे मैम ने कहा फॉलो करते हैं शनि। हाँ, बिल्कुल। और वैसे भी ये बिजनेस का है, एक तरफ ये रिलेशनशिप का घर है, एक तरफ ये बिजनेस का घर है ना, पार्टनरशिप का घर है, पार्टनरशिप का घर। आप तो पार्टनरशिप भी तो आपकी यहीं से बहुत देखेंगे अच्छी ना, चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। यहाँ पर अगर गुरु आ गया, फिर यहाँ पर गुरु आ गया, अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई। शुक्र गुरु सप्तम भाव, यहाँ सप्तम भाव में शुक्र थोड़ा, हाँ अगर आप गुरु जैसा बिहेव कर लेंगे तो आपकी शादी टिकी रहेगी, ये है। लेकिन गुरु जो है कई बार शादी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी ले आता है। सप्तम में गुरु अच्छा नहीं माना जाता, खासकर गर्ल्स की कुंडली में कई बार ये शादी होने ही नहीं देता या लेट मैरिज का कारक होता है। ओके, और फिर शादी चलेगी या नहीं ये कह नहीं सकते। ये ये भी पता है, क्योंकि गुरु को हम कई बार ना दो से एक्सपेंशन है ना, गुरु एक्सपेंशन है, तो कई बार ऐसे होता है कि एक रिलेशनशिप नहीं चलता, दूसरे में जाके शादी होती, या फिर एक शादी नहीं चली या दूसरे में जाके शादी, मतलब आपको मिला। अगर गुरु और शुक्र साथ में बैठे हैं तो रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक तो विचारों में दोनों मतभेद हो सकते हैं, टोटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये हो सकते हैं। और इस पॉइंट पे, इस हाउस में अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट जो विचारों में है तो आप सफर कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको मतलब परेशानी ला सकता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें जो है ना पढ़ते रहना है, हमें नॉलेज सीख करते रहना है, हमेशा कोशिश करनी है गुरु की तरह बिहेव करना यही है, तभी आपके रिलेशनशिप आपके सही रहेंगे। क्योंकि गुरु टीचर हमेशा पढ़ाते रहेंगे, कुछ अपने विचारों को देते हैं। कैसे मिलने वाला है, जो आपको हमेशा लेक्चर देता है, और इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल ये तो है, ज्ञान ही देता रहेगा। अब आप बड़े परेशान होने वाले हो जब बैठे साथ में ज्ञान ही मिल रहा है, हमें ज्ञान ही मिल रहा है। इसके लिए ना एक और रेमेडी है, लाल किताब की रेमेडी है, कि अगर ऐसा है आपके यहाँ पर तो आप कोशिश करें कि मंदिर अपने घर में जो भी है ना आपके, तो उसमें मूर्तियां ना रख के पिक्चर्स रखें भगवान की। तो मूर्ति पूजा, मतलब मूर्तियां ना रखें, ऐसा मूर्ति पूजन ना करें, क्योंकि फिर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए। ऐसा नहीं कि पूजा ही ना करें, बट रिलेशनशिप आपके, तो पिक्चर्स लगा के फिर आप अपना स्थान बना के जैसे भी आप पूजा करते हैं तो वैसे आप, क्योंकि मूर्ति जो होती है ना वो जुपिटर है, वो जुपिटर है। यहाँ पे फिर जुपिटर भी उसे एक्टिव भी कर लिया। मंदिर जो है जुपिटर है, मंदिर जुपिटर है। जो लोग ज्यादा पूजा करते हैं जिनके सप्तम में हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब वो मैरिज को प्रॉब्लम होगी ना। आपको पूजा करनी कम करनी पड़ेगी। कई लोगों की शिकायत जाना कम करना, मंदिर जाना, कई लोगों की शिकायत रहती है ना कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते पर देखो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। तो यही प्रॉब्लम है, यही कारण, यही। प्लीज जरूर अपनी कुंडली चेक कर लो। और कहीं से जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है तो वैसे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये पॉइंट वहाँ उनके लिए भी मतलब वैलिड है। क्या बात है, आज बहुत कुछ चीजें आपको मिल रही हैं कि आप शुक्र को तो समझ ही चुके होंगे लोग। अब आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र कैसा रहता है? अष्टम भाव का शुक्र थोड़ा तंग करता है, उसका घर नहीं है ना। शुक्र एक उजाला है, शुक्र एक सौंदर्य है, शुक्र एक ऐसा है जिसको हम कहते हैं आसमान में छोटा सा सबसे ज्यादा चमकने वाला। अब 8th हाउस क्या है? अंधेरा है। 8th हाउस पताल लोक है। शुक्र तो वहां फंस गया, उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहाँ अंधेरे में आ गया, मैं कहाँ फंस गया। यहाँ का शुक्र जो है आपको कहीं ना कहीं आपके जो ये जो सेक्सुअल डिजीजेस हैं ये दे सकता है। ओके, यहाँ का शुक्र जो है दुखी हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया। अब वो दुखी होकर तो वो अपने दुख वाले वही करेगा, वो कुछ अच्छा तो नहीं करेगा, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ का शुक्र जो है वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि आंखों की डिजीज देना, है ना, ये भी दे सकता है। ओके, स्किन की भी डिजीज, स्किन की बिल्कुल, क्योंकि स्कॉर्पियो में आ गया। बल्कि पुरुष की कुंडली में स्कॉर्पियो, राइट, बिल्कुल। और वो छुपी हुई जो हमारे बॉडी के जो छुपे हुए जो एरियाज हैं, जो पार्ट्स हैं, उनमें कंटिन्यूसली कोई ना कोई प्रॉब्लम जो हो सकती है।
और फिर कई बार ऐसे होता है, देखा गया है कि ये लोग ना थोड़ा नेगेटिव साइड ऑफ तंत्र मंत्र, ये उसकी तरफ बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो गलत साइड पे, जिसको हम ब्लैक मैजिक भी कह लें एक्सट्रीम केसेस में, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कोई भी उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो ये बजाय उसको एक पॉजिटिव वे में डील करने के ना, दे विल गो स्ट्रेट टू दोज पीपल जो तंत्र करते हैं, जो मंत्र करते हैं, जो इस तरीके की चीजें करते हैं ना, झाड़ फूक वाली, तो वो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यहाँ पे किसी के साथ युति बनी हो, फिर शुक्र का बिहेवियर कैसा होगा? अगर तो शनि के साथ है तो शनि भी पीड़ा है और शुक्र भी यहाँ कंफ्यूज है, तो अगेन लंबी बीमारी, काफी लंबी बीमारी, मतलब आपको और ये हमारा ना लॉन्जिविटी का घर है, ठीक है, लॉन्जिविटी का घर है, आयु भाव है, सफरिंग्स का भाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयु तो ठीक है लंबी होगी, लेकिन जो उसके जो लास्ट के जो हमारे जो कह रही कि ओल्ड एज जो अच्छी नहीं बीतेगी, बीमारियों से थोड़ी मतलब लंबे समय तक बीमारियों से परेशान रहना, तो पीड़ा ज्यादा। जैसे कि यहाँ पर सूर्य आ गया तो अब आइज की प्रॉब्लम पक्का हो जाए, पक्का आपको आइज की प्रॉब्लम होगी और स्किन डिजीज, ये दो चीजें पक्की होंगी। इवन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपके काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र काफी परेशान होता है, ये घर नहीं है उसका। शुक्र केतु के साथ यहाँ आ गया तो फिर आप अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, ये ले जाएगा। अगर हम इसको एक अच्छी चीज कहें तो केतु के साथ यहाँ अच्छा है, ठीक है, केतु के साथ, क्योंकि ये आपको फिर ना ऑकल्ट में ले जाएगा, ऑकल्ट में भी बहुत डीप में ले जाएगा, बहुत डीप में, जैसे वहाँ शुक्राचार्य बन जाएगा वो जाकर, फिर वो नेगेटिव वो जो नेगेटिव चीजें हैं 8वें घर की, तो फिर हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक वो कम हो जाएंगी, काफी हद तक। ओके, अब आपको पैसा भी देना शुरू करेगा। रीजन कि आप केतु बन गए, आप जैसे ही केतु और शुक्र की युति 8th हाउस में, आप केतु बन गए, आपने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू कर दी, बेइंतहा पैसा, बिल्कुल इतना पैसा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। ये अनअर्न्ड इनकम है जिसके लिए आपको घर से बाहर निकल के नहीं जाना है। ये अनअर्न्ड लेगेसी से आपको पैसा मिलेगा खूब, मगर आपने किसको साधना है? केतु को साधना। ये ध्यान देना है। ओके, अब आते हैं मैम आपके नवम भाव में शुक्र कैसा रहता है? 9th हाउस जो है वो हमारा धर्म कर्म का हाउस है ना, और इसके साथ साथ जो है हमारे फादर का हाउस है, हमारे फादर की पर्सनालिटी कैसी होगी। तो बस वही लगा लो, मदर को इतना सुंदर बताया था तो फादर कौन से कम सुंदर होंगे, काफी सुंदर है ना। तो फादर अट्रैक्टिव होंगे, फादर बोलने में बहुत ही प्रभावशाली होंगे, सॉफ्ट होंगे, जिसे हम कहें प्रभावशाली से भी ज्यादा सॉफ्ट होंगे, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए बड़े प्यार से कब आपको अपना बना लें पता भी नहीं चलेगा, है ना। फादर ऐसे होंगे जिनको लग्जरी बहुत पसंद होगी, फादर ऐसे होंगे जिनको बड़ी कार चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, है ना। तो ये सारी क्वालिटीज जो है ना फादर में आ जाएंगी। यहाँ पर ना हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन देखते हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते, बिल्कुल। वीनस बैठ गया ना आकर, अब वीनस ने क्या करा, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाओ जी, बड़े अच्छे कॉलेज में जाओ, लग्जूरियस कॉलेज में जाओ, अच्छी कंट्री में जाओ, छोटी मोटी कंट्री में नहीं पढ़ना हमें, है ना। धर्म कर्म के मामले में हो सकता है कि आप उतना ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही आप बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो, ये पॉसिबिलिटीज कम होंगी। आपका ध्यान जो है वो करोगे, ये नहीं है कि वीनस है तो धर्म कर्म नहीं करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नहीं करोगे, लेकिन दिखावा थोड़ा सा पॉम्प एंड शो में बहुत ज्यादा दिखावा हो सकता है, दिखावे में बहुत जो मतलब भाई देखो आपने एक रैली निकाली जहां पर कोई साधु आ रहे हैं, आपने वहां जाकर कपड़े धारण किए, धर्म कर्म का दिखावा किया, वो वाले कई लोग उस कुंभ के दौरान निकले थे, है ना, और सज सवर के, साध्वी भी बनेंगे अगर तो सज सवर के, लाल रंग के कपड़े होंगे, लाल रंग का आसन होगा, और क्या बड़ी बड़ी बिंदी होगी। मीन्स आप ऐसे नहीं कि आप साधु हो तो
आप चुपचाप ऐसे ही भी। झोला टांग लो और अध्यात्म में चले जाओ। और नहीं। इनके जो फादर होंगे ना, वो भी कभी अपने कपड़े अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही कॉन्शियस होंगे, कॉन्शियस। बहुत ही कॉन्शियस होंगे। उनको मतलब हर चीज जो है ना टिप टॉप होनी चाहिए, हर चीज। तो इस नॉलेजेबल तो होंगे, लेकिन ये चीज भी उनके अंदर बहुत प्रोमिनेंट होगी कि मेरे कपड़े प्रेस हैं, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मैचिंग हैं, हर चीज उनकी एक मैचिंग प्रॉपर प्रोफाइल होगी उनकी। तो Okay. ये भी चीजें होती हैं। मतलब कह सकते हैं फादर काफी स्मार्ट होंगे, बोलने में बहुत अच्छे होंगे। अब आते हैं मैम 10th हाउस में शुक्र कैसा रहता है? 10th हाउस का शुक्र है, आप कर्मा के घर में आ गया, तो नेचुरली आपके जो कर्म होंगे, या कर्म क्या मीन्स आप जो बिजनेस करोगे या Business, जॉब job करोगे करोगे। या पैसा कहाँ से कमाओगे। अब शुक्र तो खुद ही पैसा है ना, तो पैसा कहाँ से कमाओगे। तो यहाँ तो सिंपली बात है कि शुक्र के जितने एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके काम हैं, वहां से आप पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हो। भाई आप जितनी डिजाइनिंग्स हैं, जितनी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, जितनी आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं, या शुक्र की जितनी भी चीजें हैं, वहां सबसे आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। बिल्कुल यहाँ पर युति बहुत ज्यादा वर्क करती है, करती है। बहुत ज्यादा वर्क करती है। ओके, यहाँ सिंगल शुक्र बैठा है तो उससे ज्यादा युति अगर युति होगी- ज्यादा, युति यहाँ युति ज्यादा यहाँ काम ज्यादा। करे। वैसे तो अगर यहाँ शुक्र अकेले भी है तो भी ये शनि का घर है, तो शनि में पैसा शुक्र देगा? पैसे आपको देंगे। जी। लेकिन यहाँ मंगल भी उच्च के होते हैं, तो एक तरीके का ऑब्स्टिकल भी देगा अगर शुक्र अकेला है। लेकिन अगर शुक्र के साथ युति, अगर सही युति मिल, इवन शनि की ही बन गई, तो फिर ये एक तरीके का लॉन्ग लास्टिंग आपका मतलब करियर होगा। करियर की जो स्पैन है ना, काफी अच्छा होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब भी हो सकती है। देन ये भी हो सकता है कि आप अगेन वही शुक्र, अगर शनि के आप काम करेंगे तो आपको वीनस फायदा देगा, वीनस फायदा देगा। यहाँ अगर कोई इनको परेशान कर सकता है तो अगर मैं कहूँ कौन सा, जुपिटर कर सकता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ नीच के हो जाता है। राइट, तो फिर करियर में चेंजेस बहुत होंगी, करियर में चेंजेस बहुत होंगी। हाँ, ये होगा कि जितनी बार भी चेंजेस होंगी वो अच्छे के लिए ही होंगी, वो बात अलग है, लेकिन चेंजेस बहुत होंगे। तो अगर कोई मतलब स्टेबिलिटी को अगर कोई खराब कर सकता है इस करियर की या अपने की, तो वो जुपिटर। अगर यहाँ पर सूर्य अगर है तो पक्का गवर्नमेंट जॉब, पक्का जॉब आप कमाओगे उससे, ओके, है ना। और गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी वैसी नहीं, टॉप वाली, क्योंकि ये वाला घर सूर्य नौकर चाकर वाली गवर्नमेंट जॉब, नौकर चाकर सब कुछ, फेम, और ऊपर से शुक्र साथ में बैठ गया, जबकि शुक्र और सूर्य की बनती नहीं है। लेकिन यहाँ पैसे के हिसाब से पैसे के हिसाब, क्योंकि घर का कौन सा है, हाउस कौन सा है, कर्मा का, तो हमने उसी पे फोकस करना है यहाँ। तो ये बहुत अच्छा होता है। क्या बात है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुरु कर सकता है प्रॉब्लम, बाकी का बहुत बढ़िया थोड़ा सा ये। हाँ, फिर वही बात है, अगर आपने इसको सही रखना है तो गुरु के रिलेटेड आप प्रोफेशंस चुन सकते हैं, टीचिंग, काउंसलिंग, फिर आपको पैसा, फिर ठीक है। मतलब शुक्र में एक चीज समझ में आई, पैसा चाहिए तो साथ बैठे साथ बैठ सकते हैं, ग्रह का ही काम, किसी और प्लेनेट में ये चीज नहीं है। ये हम मतलब सिर्फ और शुक्र। ओके, अब आते हैं मैम 11th हाउस में, जो कि मेरे हस्बैंड के 11th का शुक्र कैसा रहता है? भाई डिजायर्स है ना, हमारे जितने भी गेन्स हैं, हमारी जितनी भी डिजायर्स हैं, वो यहीं से पूरी होती हैं। तो अब यहाँ शुक्र तो पहले ही डिजायर है, शुक्र भी तो हमारी डिजायर्स है। भाई पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसे लोग नेटवर्किंग के थ्रू बहुत पैसा कमा सकते हैं, करेक्ट है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी हमारे बड़े भाई बहन हैं, तो वो ऐसे होंगे, वो बिल्कुल वो सुंदर होंगे, वो मैनिपुलेटिव होंगे, उनको अच्छा घर चाहिए, उनको बड़ा बंगला चाहिए, उनको अच्छी गाड़ियां चाहिए। यहाँ पर जब आप लोगों से बात करोगे ना, तो आपकी नेटवर्किंग जो है वो और ज्यादा एक्सपैंड होती चली जाएगी। आपकी डिजायर्स पूरी ही दूसरे लोग कराएंगे। ओके, आपकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट जो है वो दूसरे लोग कराएंगे। सोशल सर्कल आपका जो है वो आपकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट कराएगा।
तो सोशल सर्कल कैसा होगा? वो भी ऐसा होगा, वैसा ही होगा। वैसा होगा। अब यहाँ बड़े पर लोग, अच्छे लोग, अच्छे लोग, यहाँ पर वही युति, अगर सूर्य बैठ गया तो फिर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग जो होंगे इन्फ्लुएंशियल वो आपके उसमें आने वाले हैं, है ना? पीपल हु मैटर, हाँ, वो आपके दोस्त होंगे। दोस्त होंगे, करेक्ट। वो आपके दोस्त होंगे और उनके थ्रू आपको फायदा होगा। तो ये गेन्स का घर। नहीं, ये मतलब मैं एक चीज समझ में आती है कि सच में ग्रह अपना एट्रीब्यूट देते ही देते कंप्लीटली देते हैं काफी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें सुनती आ रही हूँ तो वो करेक्ट, जैसे अष्टम में मेरा है तो मुझे कहीं ना कहीं आंखों में है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, पर केतु है तो कहीं ना कहीं उसे बैलेंस कर लेता है। और जैसे अभी आपने 11th का बताया तो नेटवर्किंग से ही हमारा स्टार्टिंग से ही पैसा नेटवर्किंग से ही आया है। मतलब ग्रह सच में सही बोलते, बस पढ़ने वाला आपको हमें सही पढ़ने वाला, और यही काम है। हम ये मिशन लेके आए हैं कि हमने रेमेडीज की तरफ नहीं ध्यान देना, ओनली रेमेडीज जरूरी है, बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी। लेकिन कैसी रेमेडी क्या करना है, करना क्या वो है, आपके चार्ट करना क्या है, करता है ना, जैसे और हर एक का इंडिविजुअल चार्ट होता है, उसके हिसाब से हमने करना। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लाइंडली कोई किसी ने कह दिया इधर कुछ रख दो, कुछ ऐसे कर लो, नहीं करना है। प्लीज मत करिए ऐसे, समझिए। एस्ट्रोलॉजी का जो एक्चुअली में मेन पर्पस है कि हमारी लाइफ का एक चार्ट हमें दे दिया गया है। जैसे हम घर बनाते हैं तो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक सब कुछ बनाते हैं, हमें ये पता होता है कि हमने क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है यहाँ पर। तो वो चीजें, वही चीज हम अपनी लाइफ में करेंगे। किस हाउस को हमने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, किस ग्रह को हमने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से ग्रह को हमने शांत करना है, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आया है, उसको शांत करना है। कौन सी चीजों को हमने बढ़ाना है, राइट। हमारे में क्या कमी है, हम अपनी लाइफ को उसके हिसाब से अगर चलाएंगे तो मतलब ये ऐसा ही होगा कि जैसे हम करंट के साथ चल रहे हैं आराम से। क्या बात है। अब आते हैं मैम सबसे एंड का हाउस, 12th हाउस, मोक्ष का भाव कहा जाता है। अगर यहाँ शुक्र आकर बैठते हैं तो फिर कैसा प्रभाव? बहुत अच्छा, एग्जॉल्टेड है। यहाँ का शुक्र बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे यहाँ का शुक्र, यहाँ पर फॉरेन कंट्री भी है, यहाँ का शुक्र आपको पैसा बहुत देने वाला, पैसा बहुत देगा, ठीक है, ये पक्की बात है। यहाँ शुक्र है, आपको पैसा बहुत देगा। कहाँ से पैसा देगा? आप बाहर जा सकते हैं या एमएनसी में जॉब कर सकते हैं। आप लग्जूरियस कंपनी में ही जॉब करने वाले हैं, तो इसलिए एमएनसी कहा मैंने, वहां से जॉब कर सकते हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर, जिसका हॉस्पिटल बहुत ही लग्जूरियस हो, ऐसे हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं। यहाँ पर शुक्र क्या सिर्फ पैसा कमाना है, यहाँ का शुक्र वो है जो आपको सेवा भाव भी कराता है, आपको अध्यात्म में ले जाता है। यही शुक्र है जो आपको अध्यात्म में ले जाता है। यही शुक्र है जो आपको एक ऐसी नर्स बना देता है जो हर समय हॉस्पिटल जाएगी और लोगों की सेवा करेगी। अगर आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर अच्छी युति है, तो आपको वो ऐसी सेवा दे देता है जो आप दुनिया में नाम कमा सकते हो। मदर टेरेसा, ऐसी सेवा, एक ऐसा आश्रम दे देता है आपको जहां सेवा करके आप अपना पूरे जीवन के कर्मों को धो सकते हो। ये मोक्ष का घर, ये मोक्ष का घर है, 12th हाउस है। तो यहाँ का शुक्र जहां आपको लग्जरी दे सकता है, जहां आपको फॉरेन कंट्री दे सकता है, जहां आपका पैसा फॉरेन कंट्री के थ्रू आ सकता है, वहां आपको सब कुछ छोड़कर आश्रम भी दे सकता है या सेवा में भी ले जा सकता है। इतना प्यारा शुक्र है यहाँ का। ओके। और यहाँ पे अगर केतु के साथ युति बनती है तो फिर तो ये अध्यात्म की एंड तक आपको ले, फिर आपको कहाँ तक ले, फॉरेन कंट्री, बिल्कुल अपना देश छोड़ के चले, देश को छोड़ के चले, केतु वहां काम करेगा। या फिर आप बिल्कुल अध्यात्म हो जाओ, या दुनिया भर का छोड़ के, नहीं तो आप परेशान होते रहोगे यहाँ। और कौन सा ऐसा ग्रह अगर शुक्र के साथ 12th हाउस में अपनी युति बना लेता है तो प्रॉब्लम्स आएंगी? मंगल भी एक्चुअली क्या है कि ये हमारे ना लॉसेस का भी घर है, और साथ में अगर हम ये कहें कि ये हमारे खर्चों का घर है,
मतलब बाकी सब चीजें तो हैं ही हैं, क्योंकि अब हम शुक्र की बात करें, एग्जॉल्टेड है यहाँ पर ऑफ कोर्स, लेकिन शुक्र तो फिर भी पैसा ही है। तो मंगल यहाँ आपको पैसा देगा, लेकिन मंगल यहाँ बड़े ऑब्स्टिकल से पैसा देगा। यहाँ क्या है कि आपको ये एक रुकावटें बन जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। या फिर जुपिटर इधर है तो भी आपको मनी से काट देगा, पैसे से काट देगा। फिर आप जो है ना, आप पैसा मतलब फिर ये लॉसेस की तरफ चले जाते। यहाँ पर ना अगर मंगल और शुक्र की युति है ना, तो ये हाउस हमारा बेड प्लेजर भी होता है। हाँ, ये भी बिल्कुल ये भी नेगेटिव इफेक्ट, और यहाँ पर ये नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। एक वो पर्सन, आजकल तो गर्ल्स बॉयज में कोई अंतर नहीं है, जो इसी चीज पे पैसा खर्चे, क्योंकि खर्चा है। आपका शुक्र अच्छा है, अच्छी युति में है, तो हो सकता है आप बार बार फॉरेन कंट्री जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो और खूब पैसा खर्च रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च रहे हो, ठीक है, या आप किसी आश्रम में बहुत दान दे रहे हो, पैसा खर्च रहे हो, तो ये चीजें होंगी, अच्छा है तो। लेकिन अगर इसकी युति मार्स के साथ है तो आपका जो पैसा है वो इन खराब चीजों में भी जा सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ये चीज बहुत जरूरी है देखनी कि अगर मार्स है तो आपको जो है फिर मार्स वाले काम, पैसा कैसे हम पैसे की तरफ मोड़े, क्योंकि जैसे ही आपने वीनस के काम करने शुरू किए, अच्छे या गलत, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पैसा खोना शुरू कर दोगे। तो जितने लोग अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो इट मीन्स उनको जो है ये सोचना है कि हम एक दिन अपना पैसा खोने वाले हैं। हम अपनी जिंदगी में जो लेडी है हमारी लाइफ में, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। तो ये अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको ये चीजें सोच के फिर आगे बिहेवियर करना है। तो यही है एस्ट्रोलॉजी, यही तो हम बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो भाई, पैसा चला जाएगा आपकी लाइफ से, बिल्कुल, है ना। तो यही तो एस्ट्रोलॉजी है, और क्या है। 12th हाउस का मंगल अगर शुक्र के साथ है तो, और अगर आपको मनी का इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं तो ब्लड डोनेशन कीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको साधना, इसको सही करना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं अगर सही करेंगे तो आपकी लाइफ में खर्चे, लॉसेस, ये सब चीजें हो सकती है। और ये भी कई बार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्हीं अफेयर्स या इन्हीं रिलेशनशिप के कारण आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी हो जाए, बदनामी हो जाए, या इस तरह की चीजें आपको सहनी पड़ जाए। तो ये आपको करना चाहिए, और कोशिश करें कि अपने आप को सही करें, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या बात है, थैंक यू। काफी अच्छा लग रहा है कि शुक्र को ना काफी 2 पार्टों में ये आने वाला है हमारी ऑडियंस के पास। एंड में कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं कि लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं रेमेडी के नाम पर? क्योंकि मैं थोड़ा रेमेडी, क्योंकि शुक्र को वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और कहीं ना कहीं शुक्र की रेमेडी करने के बाद उसका जब दुष्परिणाम आता है या उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो फिर कहते हैं एस्ट्रोलॉजी गलत है। उस पे आप एक्चुअली क्या है कि मैं तो ये कहूँगी कि बिना जाने सिर्फ यूट्यूब पे रेमेडी देख के आपको रेमेडी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह जो हमें पैसा दे रहा है, जो हमें प्यार दे रहा है, जो हमें लग्जरी दे रहा है, हमें जीने का अंदाज सिखा रहा है ना, उस ग्रह को हम इतना लाइटली ले लेंगे, हमें चाहिए 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 चाहिए, आएगा भाई, वो आपके पास आएगा, दौड़ के आएगा, लेकिन उसको समझिए तो सही कि वो आएगा कैसे है ना। तो इसके लिए ही आज हमने युति बताई है। हम यहाँ पर सारी युति नहीं बता सकते, क्योंकि ऑलरेडी ही अब 2 पार्ट्स में जाएगा जितना हमने एक्सप्लेन किया है, नेचुरल है। तो कोई बात नहीं, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आ जाओ, हम कोर्स करा देंगे। करेक्ट। अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, खासकर किसी के अष्टम भाव में शुक्र एंड केतु की होती है, तो प्लीज जाओ, जल्दी से सीख लो, नहीं तो प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है भारती, कि हम या तो चीजों को खुद समझें या तो चीजों को सीखें। अब हर किसी का शौक नहीं होता, हर कोई थोड़ा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, भी टफ। तो जिनको शौक है वही सीख सकते हैं, नहीं तो अच्छी जगह पर जाकर थोड़ा सा ढूंढो, सर्च करो, जो ऑथेंटिक हो।
आप जाकर उनके पास जो बेकार के उपाय बता रहे हो ना, तो उनसे तो समझ जाओ कि ये पैसा लेने वाले हैं। बिल्कुल। जो आपको सचमुच गाइड कर सके, जब भी आप कुछ भी ऐसा करना चाहें लाइफ में, तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, और परख यही होती है, आप कहोगे कैसे परखें, जो आपको बहुत सारे पैसे मांग कर ये यज्ञ कर लो, ये कर लो, ये वो कर लो, अगर आपको भटका रहा है तो मीन्स उसका अपना लालच है, उसका अपना शुक्र जो है वो उसको साधने में लगा हुआ है, तो वो आपका क्या करेगा। लेकिन हाँ, अगर एक फीस लेकर और आपको सही गाइडेंस मिल रही है कि आपने जो है क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या चेंजेस लाने हैं। बिल्कुल भारती, यहाँ मैं ना आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम किसी की कुंडली देखते हैं ना, तो सिर्फ हम ये नहीं कहते, कर्मा अलाइनमेंट तो है ही कि आप इस ग्रह के काम करने शुरू कर दो। हमारी रेमेडीज इस टाइप की हैं कि अगर आपका 12th हाउस जैसे कुछ भी आपको दे रहा है, तो आप लेट गो करना सीखो, चीजों को छोड़ना सीखो, तब आपको उसके रिजल्ट्स आएंगे। चैरिटी करना सीखो, तब आपको रिजल्ट्स आएंगे। आपका अगर 8th हाउस जो है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, आप कुछ बदलाव लाओ अपनी जिंदगी में, तभी आपको चेंजेस आएंगे। आपका 6th हाउस, ये 3 हाउसेस में इसलिए कह रही हूँ, यही परेशानी है। आपका 6th हाउस है तो सेवा करनी शुरू करो, सेवा करोगे तो ही आपकी जिंदगी में कुछ आना है। तो इस तरह की रेमेडीज, क्या सेवा करनी है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हम उनके ग्रहों को देख कर बताते हैं, और यही गाइडेंस हमारी होती है। तो यही करना बहुत जरूरी है, ना कि भटकना, ना कि YouTube की रेमेडी देखी और करनी शुरू कर दी। कुछ लोग तो मेरे पास आते हैं, मैम इतनी फेमस है ना, इतनी रेमेडी बताती हैं उनकी, हमने ये रेमेडी कर ली, वो कर ली, वो कर ली, थोड़ा सा कुछ लगा, फिर वैसे के वैसे। नहीं होने वाला भाई। मैं यहाँ एक और भी चीज़ मैम के बात में एडिशन करूंगी कि हम अक्सर YouTube से देख कर ना रत्न धारण कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी लाइफ को ना बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जो और हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अगर आप कुछ पहन रहे हैं, वो आपकी बॉडी का एक पार्ट बन जाता है, तो उसको बहुत सोच समझ के पहनना होता है। तो वो चीज़ें आप बिल्कुल किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए अपनी चार्ट को। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक फैंसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हों और आपका 6, 8, 12 का जो भाव है ना, वही एक्टिव हो जाए बिना मतलब के। ठीक है। यहाँ पता है, हम लोग रेमेडी जब कराते हैं ना, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वास्तु भी, एस्ट्रोलॉजी वाला वास्तु, वो वास्तु नहीं जो घर में किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी वाला वास्तु, जो एस्ट्रोलॉजी से वास्तु निकालते हैं, हम वहां भी उपाय करा के और आपके शरीर में। चलिए मैं आज एक रेमेडी बताती हूँ जो हर कोई कर सकता है, अगर उसको थोड़ी सी भी नॉलेज है। शुक्र कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जी बिल्कुल ठीक है। जाते जाते अपना शुक्र कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अभी हमने बताया 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, सब बताया। आपका शुक्र कहाँ पर है आप चेक करिए। हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स हैं, 1 से लेकर 12 तक हमारा पूरा शरीर है ये। आपका शुक्र जहां पर है, वहां पर अगर आप थोड़ा सा परफ्यूम लगा देते हैं, तो आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा। 1st हाउस में है तो आप अपने माथे पर थोड़ा सा परफ्यूम, एक इत्र, परफ्यूम नहीं, वो राहु है। हाँ, इत्र। यहाँ मैं अपने शब्दों को सुधारती हूँ। इत्र की बात करी है मैंने, परफ्यूम नहीं। परफ्यूम में राहु होता है, वहां पर अल्कोहल आया और राहु ऐड हो गया, ठीक है। वीनस के साथ वहां राहु होता है। यहाँ पर इत्र की बात करें, आपके 2nd हाउस में है, अपने गले में लगाना शुरू करिए। 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस में तो डायमंड की बैंगल ही पहन लीजिए आप, डायमंड भी तो है ना। 3rd हाउस तो हमारा हाथ हो गया, ये पोर्शन हो गया। या फिर आप यहाँ कलाई पे इत्र, एक बूंद इत्र की लगाइए, इतना सा लगाना है आपको, है ना। 4th हाउस में है तो चेस्ट में लगाइए। 5th हाउस में है तो नाभि के ऊपर वाले पोर्शन में कहीं वहां पर टिप लगाइए। 6th हाउस में है तो नाभि के आसपास आपने लगाना है। 7th हाउस में है तो नाभि से नीचे आपका जो वो पोर्शन है वहां पर लगाइए। 8th हाउस में है तो आप अपने साइड पोर्शन में, हिप के साइड के इस पोर्शन में आप लगा सकते हैं। 9th हाउस में है तो थाई पे लगाइए। 10th हाउस में है नी पे लगाइए। 11th हाउस में है तो काफ पे लगाइए। और अगर 12th हाउस में थोड़ा सा पैरों पे लगाइए। क्या बात है। आपका शुक्र बैलेंस्ड हो जाएगा। मत कीजिए बेकार के उपाय, इतना सा उपाय
जो आपकी जिंदगी में शुक्र को एंटर करा देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। क्या बात है, मतलब बेहद अच्छी रेमेडी, क्योंकि हर कोई इत्र और यूज करता ही करता है। मैम ने करेक्ट किया था कि परफ्यूम यूज नहीं करनी, पर ये मत कहना मैम हम तो काफी टाइम से कर रहे हैं, हमारा एक्टिव नहीं हुआ। आप परफ्यूम यूज करते हैं वो अलग बात है, ये रेमेडी करनी है, रेमेडी के इत्र रूप में। लेकर आइए, और वो भी रोज का इत्र, है ना, इत्र में भी रोज इत्र लेकर आइए और करिए, फिर हमें बताइए कि आपका वीनस आपको क्या देना शुरू होगा। क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू सो ठीक मच है। रीना मैम, थैंक यू पवन मैम, बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड। तो मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। वैसे देखा जाए कि काफी जब से स्टार्ट किया लोग पसंद काफी कर रहे हैं बिल्कुल। एपिसोड्स को, हमारे जितने भी हैं, ये हमारा 8वां एपिसोड है शायद, और लोग काफ़ी इसे पसंद कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच, आपका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। बस एक छोटी सी शिकायत है कि आप ना वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, बस चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो भी करते हैं। प्लीज़ वो भी करिए, हाँ। क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। फिर क्या, जो भी हमारे नया एपिसोड आ रहा है या कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा कि आज वीडियो आई और नोटिफिकेशन आपके पास आ गया, फिर आप इंजॉय कर सकते हैं उस एपिसोड को। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, मैम से पूछे जाएंगे कि मैम मेरा तो ये बैठा हुआ है, मेरे साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ भर भर के कमेंट करिए, उसके आंसर मैम जब भी टाइम मिलता है बिल्कुल। देते ही हैं, क्योंकि मैम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मैम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते ही रहते हैं। तो और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये एपिसोड जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे राधे।